और इस देश की सबसे प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर्स में से एक डॉक्टर जय मदाना हमारे साथ। वास्तु से लेकर एस्ट्रोलॉजी से लेकर सिग्नेचर साइंस से लेकर सब कुछ तो होगा ही, फेस रीडिंग भी होगी, लेकिन हम थोड़ा नेताओं की जिंदगी में भी घुसेंगे। आप इस धमाकेदार एपिसोड के लिए तैयार हैं? मेरे पास कोई चॉइस है? शशि थरूर जी के साथ आपकी एक तस्वीर आई और उसने एकदम हंगामा खड़ा कर दिया था। क्या थी वो कहानी दरअसल? स्पेशली ऑल मेल्स सेंट मी माई पिक्चर लुकिंग गुड, कैन वी हैव एन अपॉइंटमेंट। एंड मुझे 3 महीने लगे इससे रिकवर होने के लिए। मैं उस एपिसोड के बाद डर गई कि भैया मुझे नहीं चाहिए। शशि थरूर जी को इतने पास से अब तो देखा ही है, जो उनके लिए बातें कही जाती है, क्या उनका व्यक्तित्व वैसा है? मनमोहन सिंह जी इज अ ग्रेट थिंकर और अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, बिकॉज वो वही इंप्रेशन देना चाहते हैं। शशि जी इंप्रेशन देना चाहते हैं तो वो इंप्रेशन देते हैं। जब हम चेहरों की बात कर रहे हैं तो अब थोड़ा धमाका भी करते हैं। इनका चेहरा नरेंद्र मोदी जी का क्या कहता है आप? शेर का क्या नेचर होता है कि जब उसको भूख नहीं लगती वो कहीं नहीं होगा, जब उसको भूख लगेगी वो जाएगा, शिकार लेकर आ जाएगा। सिमिलरली प्रधानमंत्री मोदी भी। वैसे मैं देख रहा हूँ कि इनका नीचे का हिस्सा भी थोड़ा चौड़ा है, तभी इनको शीश महल की जरूरत पड़ी और इन्होंने 4 लाख का कमोड लगाया था। करेक्ट। इनको आराम पसंद है। प्लस खांसी होगी तो ये जिंदल्स में जाएंगे। दिस इज अ डिजायर फॉर कंफर्ट। मोदी जी नहीं जाएंगे। जब हम राहुल जी को देखते हैं, मुझे पता है आपके कई कांग्रेसी मित्र हैं। नहीं, मेरे बहुत बीजेपी मित्र भी हैं। अब आपने लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ा दिया कि राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं। अब समझ में आ रही हैं चीजें, सारी कड़ियां जुड़ने लग गई हैं। आज का पॉडकास्ट जरा हम सिग्नेचर पढ़ना भी सीख लें। ये नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है। ये उनके एज अ प्रधानमंत्री सिग्नेचर, एज अ चीफ मिनिस्टर नहीं। मैंने चीफ मिनिस्टर वाला भी निकाला है। ये चीफ मिनिस्टर सिग्नेचर। तो ये दोनों में फर्क क्या है? शेर अकेला ही होता है, ग्रुप फ्रेंडशिप्स नहीं होती है उसकी, हर्ड में नहीं शिकार करता है। इनके सिग्नेचर में भी वही चीज रिफ्लेक्ट करेगी। वो तेरी का ये अब इनकम टैक्स ऑफिसर थे, आपको लेना देना ही नहीं था पॉलिटिक्स से। जो हैं और जो दिखते हैं वो अलग कभी भी नहीं, क्योंकि वो सिग्नेचर ही अलग है। इसलिए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या? ये देखिए, जो गांधी का डॉट है, ये नाम का फुल स्टॉप का तो काम कर ही रहा है, प्लस ये डैश बन गया है। जब डैश बन जाता है तो हम, क्या मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी बनी रहेगी? मोदी जी की कुंडली क्या कह रही है? तो मोदी जी की किस्मत में ऑपोजिशन में बैठना लिखा है कि नहीं लिखा है? जब इनकी राहु की दशा आएगी और राहु उनका 5th हाउस में, यू वुड नॉट बी। कहीं मेरा दिमाग ऐसे उड़ गया है। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल आपको पता ही है, हमारा प्रयास जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं। और टॉप एंगल में आज का एपिसोड, चूंकि दिवाली पास है इसलिए बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत है वो हाथ की रेखाएं भी पढ़ लेती हैं, वो चेहरे की रेखाएं भी पढ़ लेती हैं, वो सिग्नेचर कैसा है ये भी पढ़ लेती हैं, और भविष्य में आप क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते सब देख लेती हैं। और इस देश की सबसे प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर्स में से एक डॉक्टर जय मदाना हमारे साथ हैं। थैंक यू सो जय जी, मच फॉर बहुत योर स्वागत काइंड आपका। वर्ड्स। थैंक यू। और मैं दर्शकों को बता दूं कि आज वास्तु से लेकर एस्ट्रोलॉजी से लेकर सिग्नेचर साइंस से लेकर सब कुछ तो होगा ही, फेस रीडिंग भी होगी, लेकिन हम थोड़ा नेताओं की ज़िंदगी में भी घुसेंगे कि मोदी जी, राहुल जी और बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, ये लोग कैसे क्या करते हैं कि इतना नाम कमाते हैं और किसके भविष्य में क्या है। आप इस धमाकेदार एपिसोड के लिए तैयार हैं? मेरे पास कोई चॉइस है? लेकिन मुझे ये बताइए कि आप हाथ की रेखाएं भी पढ़ लेती हैं, चेहरा भी पढ़ लेती हैं, आप वास्तु भी जानती हैं, ये एक में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था या एक में भविष्य ठीक से पता नहीं चल रहा था, या आपको लगा कि थोड़ा और करते करते आपने सारी चीज़ें सीख ली? आज के कुछ करीब 1000 साल पहले जाएंगे, जब टर्क्स इंडिया में नहीं आए थे और ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो आम लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी होती ही नहीं थी। आप कभी नहीं सुनेंगे। एक राज ज्योतिष होते थे जो आपका घर डिज़ाइन करते थे, आपका महल बनाते थे, सिटी प्लान करते थे, डिसाइड करते थे किस समय आपने वॉर पर जाना है, शादी कब करनी है, बीबी का मुहूर्त कब होगा। ये सारा चीज़ एक ही आदमी, एक ही इंसान के लिए करता था। एस्ट्रोलॉजी वॉज नेवर मेंट फॉर ऑर्डिनरी पीपल। जब इंडिया में इतने इन्वेजन्स हुए, ये साइंस तितर बितर हो गई, तो ये बिट्स एंड पीसेस में चली गई। आपकी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ योर लाइफ आप बेडरूम में बिता देते हैं, आप चाहें या आप ना चाहें। वहाँ जहाँ आप 1/3 अपनी ज़िंदगी को काट देते हैं, क्या उसका आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कोई असर नहीं होगा? जब आप अपने बेडरूम में एक नया आर्ट लगाते हैं, नई बेडशीट बिछाते हैं, बाकी छोड़िए, आप
उस दिन डिफरेंट फील करते हैं, आप खुश होते हैं, आपको मज़ा आता है, आप छूते हैं, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। तो जब आप परमानेंट चेंजेस अपने घर में, अपने बेडरूम में करेंगे तो वो आपके माइंड पर कैसे इफेक्ट नहीं करेंगे। आप हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से बेटर हील हो जाते हैं, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। इसीलिए सारे हॉस्पिटल्स लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, वाइट कलर यूज़ करते हैं, बिकॉज दीज आर द कलर्स दैट इमोट एनर्जी ऑफ हीलिंग इन योर माइंड। आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप ग्रीनरी वाली जगह पे छुट्टी पे जाते हैं। जब आप लाल रंग के आसपास होते हैं, इट्स अ कलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैंसर के पेशेंट्स को लाल रंग से दूर रखा जाता है बिकॉज इट क्रिएट्स मोर एक्साइटमेंट इन योर ब्रेन एंड यू नीड टू काम डाउन। तो वो जो चीज़ आपके दिमाग पर 1/3 हिस्सा असर कर रही है, वो कैसे आप छोड़ देंगे किसी का भाग्य देखने में। न्यूमरोलॉजी में ही ना 9 प्लैनेट्स, पामिस्ट्री में 9 प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स, चेहरे पे 9 प्लैनेट्स। तो आप एक हिस्से को छोड़कर बाकी 3 को कैसे छोड़ देंगे। इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट थिंग फॉर एनीबडी टू गेट रिजल्ट्स। आप बैंक में जाते हैं, वो आपकी फ़ोटो नहीं पहचानता, आपका सिग्नेचर पहचानता है। आप उस एस्पेक्ट को कैसे छोड़ देंगे जो आपकी वाइट की इनकम डिसाइड करता है। सो दैट हैज़ टू बी कलेक्टिव थिंग टू गिव अ कलेक्टिव रिजल्ट। कहीं पर भी 5-10% छूट जाएगा, आप IV ड्रिप लो, पर आप न्यूट्रिएंट्स ठीक नहीं रखो तो आपकी हेल्थ कैसे बेटर होगी। आप मीठा खाते जाओ और डायबिटिक की कैप्सूल ले लो तो आप कैसे फ्लरिश करोगे हेल्थ वाइज। इट हैज़ टू बी एवरीथिंग कलेक्टिव, एक से बात थोड़ी ना बनती है। तो यानी अगर मैं सही समझ रहा हूँ कि फेस रीडिंग, पाम रीडिंग या आपका सिग्नेचर, आप किस कलर के कपड़े पहन रहे हैं, ये सब कुछ अगर मिला दें, तब जाकर एक होलिस्टिक पिक्चर आप किसी की तय कर पाती हैं कि वो क्या होगा या नहीं होगा, या क्या उसके साथ अच्छा या बुरा हो सकता है। करेक्ट। जब आपके पास लोग आते हैं तो 2 ही प्रॉब्लम्स में आते हैं, या कोई तकलीफ होती है कि अभी अर्जेंट मामला फंसा हुआ है, क्या होगा बताएं, क्या कर सकते हैं। और दूसरा एस्पिरेशनल हो कि ये है, आई एम थैंकफुल और नॉट थैंकफुल, इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट मुझे आगे और ये करना है। तो एक एम्बिशन में आएगा, दूसरा तकलीफ में आएगा। जब तक आप सारे एंगल नहीं समझेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ऑब्स्टिकल क्या है, रुकावट क्या है। सो इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ द पर्सन इटसेल्फ। सुबह से लेकर रात के सोने तक उसका जो थॉट है, और उसके बाद का भी अगर आपको पता हो तो आप सोल्यूशन दे पाओगे ना। तो ऐसे में क्या ये कहना संभव है कि अ, अगर आप किसी का की कुंडली पढ़ रही हैं तो उसमें ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, या फेस देख रही हैं तो ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, मतलब इसमें ज़्यादा पावरफुल कौन सा विषय है, और क्या इन सब के पीछे भी साइंस है? आपके फादर की क्या एज है? मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। और मदर? मदर जो है वो मेरी अब 70s में है। उनका टाइम ऑफ बर्थ है? अभी तो नहीं है मेरे पास। वैसे भी नहीं होगा आपके हाँ। पास। 70 साल की अगर आपकी मदर नहीं। हैं, तो मुश्किल है कि उनके पेरेंट्स ने उनका टाइम ऑफ बर्थ लेकर रखा हो। अगर भगवान ना करे कोई उनको तकलीफ़ है या कोई सवाल है, तो आप कैसे देखेंगे? आपके पास तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी संभव हैं। एक, आप उनका हाथ देखेंगे और लगभग ऐज का अंदाज़ा लगाएँगे कि देखो 1 साल आगे-पीछे हो सकता था, उस ऐज में ऐसे ही होता था, डॉक्यूमेंट पे कुछ भी डाल देते थे और एक्चुअल याद ही नहीं होता था। 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, कोई सिस्टम ही नहीं था याद करने सही का या बात। लिखने का। तो उस एज के एरिया में क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्या हैं, हम हाथ से देख सकते हैं। उसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई रोल नहीं है। या प्रश्न कुंडली से निकाल कर कि ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर अभी के हिसाब से ये है, या हम एक टाइमलाइन तय कर लेंगे। बट हाथ इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। और अब मज़े की बात देखिए, आपके लेफ्ट हैंड और आपके राइट हैंड की लाइन्स अलग-अलग होंगी। अगर आप मोटा-मोटा भी पैराफेरिया देखें, तो एक आम आदमी को भी समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंट है। वन इज़ योर डेस्टिनी एंड द अदर इज़ योर कर्मा। एक आपका सबकॉन्शियस माइंड है और एक आपका कॉन्शियस माइंड है। तो सिर्फ एक हाथ में भी जब इतना डिफरेंस है एक ही आदमी के, क्योंकि हम अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। सो एवरीथिंग इज़ सो कॉम्प्लेक्स एंड सो ब्यूटीफुल अबाउट अ ह्यूमन बीइंग कि जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, आप कैसे किसी भी चीज़ का करेक्ट एनालिसिस कर कर रिजल्ट दे पाएंगे। तो मुझे ये बताइए, आपकी दोस्ती वाक़ई लोगों से हो पाती है? क्योंकि जो आपके सामने चेहरा कुछ भी लेकर आए, आपको तो पता चलता होगा कि ये आदमी कितना ईमानदार या धोखेबाज है। मेरी ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती, क्योंकि टाइम भी नहीं है। 17 घंटे मैं काम करती हूँ, 365 दिन। तो मेरे पास समय ही नहीं है दोस्ती के लिए। ना मैं डिनर जाती हूँ, ना मैं लंच जाती हूँ। काम होता है, काम ही करते हैं। तो दोस्ती तो मेरी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, जो भी दोस्त हैं वो समय पाबंद नहीं है। हो सकता है मैं 6 महीने बात ना करूँ, 6 महीने में 1 दिन बात करूँ, बट वील पिक अप फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। दैट्स द रैपो आई डेवलप। पीपल आर यूजुअली वेरी इंटिमिडेटेड बाय मी, क्योंकि मैं अपना होश बहुत कम खोती हूँ। मैं नींद में भी नींद में नहीं होती हूँ, मैं शराब नहीं पीती हूँ, और आई एम यूजुअली वेरी कॉन्शियस, वेरी अवेयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब अगर आपको मुझे कोई 3 बजे भी उठा के बोले कि उठिए एक सवाल है, तो आई कैन इन 10 सेकेंड्स गेट अप और वाइल स्लीपिंग ऑल्सो आंसर। दिस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि पूरा दिन आप वैसे ही कर रहे हो तो वो एक फ्लो ख़त्म ही नहीं होता ना आपके माइंड का और बॉडी का।
तो पीपल गेट वेरी इंटिमिडेटेड बाय मी जब मैं किसी सोशल फंक्शन पे जाती हूँ और वो कैजुअल फंक्शन होता है। यूजुअली आई गो एज अ स्पीकर एंड आई कम बैक। अपने घर की शादी में भी मैं एज अ गेस्ट जाती हूँ, एज अ स्पीकर 15 मिनट बात करके मैं वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादा देर रहने पर लोग अनईजी हो जाते हैं। पीपल डोंट लाइक टू लूज कंट्रोल इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं ये बात कहूँगी कि बहुत जल्दी, एंड आई एम अ वेरी नॉन जजमेंटल पर्सन, मैं इतने ज़्यादा सीक्रेट समझ लेती हूँ, जान लेती हूँ, और मैं दोबारा कभी इस बारे में डिस्कस भी नहीं करती। मतलब मेरे माथे पे शिकन भी नहीं आएगी अगर मैं किसी की मर्डर की भी कहानी सुन रही होंगी। ओह। सो गॉड हैज़ मेड मी वेरी नॉन जजमेंटल सिंस वेरी बिगनिंग। तो उतनी तकलीफ नहीं होती। पीपल ओपन अप एंड डिस्कस थिंग्स विच दे कांट इवन टॉक टू देमसेल्व्स और इवन री थिंक, बट समहाउ जो मेरा 1 घंटे की बातचीत होती है, दे ओपन अप एंड डिस्कस एवरीथिंग। और मेरी भी बातचीत ऐसी है कि खुल के सब निकल ही आता है। अच्छा, आपने कहा वैसे आप ज़्यादा लंच और डिनर के लिए नहीं जाती हैं, तो मैं अभी दूसरे हिस्से पर आऊँ उससे पहले आपकी एक लंच या डिनर की तस्वीर बड़ी वायरल हो गई थी। शशि थरूर जी के साथ आपकी एक तस्वीर आई और उसने एकदम हंगामा खड़ा कर दिया था। क्या थी वो कहानी दरअसल? सो मेरा शुरुआती टाइम था करियर का। आई एम नॉट वेरी ओल्ड इन दिस फील्ड, बट गॉड इज़ वेरी काइंड। मुझे अपनी औकात और सोच दोनों से हमेशा ज़्यादा मिला। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। तो जब आप नए नए आते हो तो आपको लगता है ना कि अच्छा, यू हैव टू मीट गुड पीपल, यू कैन गो आउट, यू आर लिटिल मोर अवेलेबल। सो मैं काम तब भी बहुत करती थी, पर मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं सोशलाइज करूँ। सो अ फ्रेंड ऑफ आर्स, कॉमन, मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि लंच है गोल्फ क्लब में, आप आ जाइए। तो मैंने कहा कितने लोग रहेंगे? बोले 8 लोग हैं। मैंने कभी गेस्ट लिस्ट नहीं पूछी, मैं गई वहाँ पर और मैं लेट पहुँची। और वो अपनी सीट से खड़े हुए और वो दूसरी जगह जाकर बैठ गए एक्स्ट्रा चेयर लगाकर, और मुझे शशि जी के साथ वाली सीट दे दी। मैं उससे पहले कभी उनसे मिली नहीं, बट ही इज़ अ चार्मिंग मैन। और क्योंकि वो चार्मिंग है तो उनका नेचर भी चार्म करना है। तो वो पूरा टाइम हल्की हल्की बात करते रहे कि ये थ्रेड आपने क्यों पहना है, इसका क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, एंड वेरी सिंपल, नाइस, decent discussion. And I'm very like a rock in any ways when I talk to people. मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ओपन या कंफर्टेबल वैसे भी नहीं होती। तो इट वॉज अ वेरी जेनरिक डिस्कशन। उन्होंने कहा अच्छा एक ग्रुप फ़ोटो लेते हैं। ठीक है, ग्रुप फ़ोटो ले लीजिए। तो 2-3 अलग अलग जगहों पे ग्रुप फ़ोटो ली। एक स्पेशल फ़ोटो ली जहाँ पर 7 जने थे, वो खुद खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर फ़ोटो ली। 3 जने इधर, 3 जने इधर, 1 जना सामने। किसी एक ने वो फ़ोटो पोस्ट करी, और शुरू से ही मेरा सोशल मीडिया के लिए कोई ना कोई टीम हैंडल करती है। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया। मेरे फ़ोन पर मुझे कुछ भी करना नहीं आता। मतलब आई कांट इवन पोस्ट एनीथिंग। मुझे कुछ भी नहीं करना आता। अब मैं रिसेंटली कमेंट पोस्ट करना सीख रही हूँ, क्योंकि इनको समझ नहीं आता जवाब क्या देना है, और जवाब उन वो करने का टाइम नहीं होता। तो दैट्स द ओनली थिंग आई हैव लर्न्ड इन पास्ट प्रॉबेबली 3 वीक्स। आई कांट डू एनीथिंग। किसी ने टैग किया और उन्होंने टैग एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। ना मुझे आगे पता ना पीछे पता। फिर वो फ़ोटो कहीं से कहीं चली गई, और शायद रिपब्लिक लॉन्च होने वाला था। तो उस बीच पहला शो जो था वो शशि थरूर जी के ऊपर ही था, जो भी अर्नब जी का पहला शो था। तो शशि जी वॉज़ वेरी मच इन न्यूज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और एक दिन मैं सुबह जिम में एक्सरसाइज कर रही थी। अमात्रा जिम हुआ करता था शो का, मैं वॉज अ मेंबर देयर, एंड सडनली मेरे फैमिली ग्रुप पे एक फ़ोटो आई मुंबई मिरर में, दैट मैन ऑफ हार्ट्स विथ एस ऑफ हार्ट्स या क्वीन ऑफ हार्ट्स ऐसे करके कोई टाइटल आया, और मुंबई मिरर में। और वो मेरे पूरे ग्रुप पे चला, और मेरे रिश्तेदारों के फ़ोटो, और मैंने ग्रुप हमेशा आर्काइव किए होते हैं कि क्या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग देखना। और जब मैंने उस पर अपनी फ़ोटो देखी तो मुझे लगा ये तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। मैंने किसी को घर में नहीं बताया कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगा बकवास से ख़त्म हो जाएगी, मुंबई से दिल्ली का क्या लेना देना। न्यू टू मीडिया आई वॉज। इवेंचुअली ये मेरे बच्चे के स्कूल के ग्रुप पे आई फ़ोटो, मेरे हस्बैंड के जिम में, मेरे जिम में तो खैर क्या। और जिन लोगों से मैंने सालों से कोई ताल्लुक़ नहीं था, अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, वो स्पेशली ऑल मेल्स सेंट मी माय पिक्चर लुकिंग गुड, कैन वी हैव एन अपॉइंटमेंट। एंड मुझे 3 महीने लगे इससे रिकवर होने के लिए। ऑलमोस्ट वाज अ फेज़ ऑफ वेयर आई जस्ट कुडंट टेक इट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ कभी लाइफ में हो सकता है। मतलब क्योंकि आपको इतना तनाव हो गया इसको मतलब लेकर? मुझे लगा कि क्योंकि देखिए उसका टाइटल था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, या कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फॉरगिव माय इग्नोरेंस, मैंने पिक्चर भी नहीं देखी। और ये साला पटाता कैसे? अरे! तो मुझे लगा कि एक
मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और रेपुटेशन हमेशा यहाँ रही. नो मैटर हाउ आई लुक एंड वॉट आई डू, people have always considered me with extreme respect. I've always commanded respect in life. And मुझे लगा कि ये तो beyond मेरी explanation है. मतलब मेरा नंबर भी नहीं है उनके पास, और ये how did it even blew out of proportion. फिर मैंने एस्ट्रोलॉजिकली अपना चार्ट देखा, मैंने इस चीज़ को समझा, एंड इट ब्रॉट अ ह्यूज चेंज टू माई पर्सनैलिटी. मतलब अगर अब मुझे उसके बाद से मुझे लगने लगा कि माई socializing and my popularity has to be related to my work, not to anything else. मेरी लाइफ में आई थिंक उस पोस्ट के बाद, जो भी शायद रिमूव कर ही दी होगी उन लोगों ने, कभी मेरी पर्सनल लाइफ की कोई ऐसी पिक्चर नहीं डली होगी विच डजंट मेक सेंस और डजंट गिव एनी रेलिवेंस टू पीपल. मैं कहाँ ट्रैवल करती हूँ, किस क्लास से ट्रैवल करती हूँ, क्या पहन रही हूँ, इफ़ इट इज़ नॉट एडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी बडीज़ लाइफ हुज वॉचिंग माई कंटेंट, जिससे उनको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, वो कभी नहीं जाएगा. सो आई अंडरस्टूड दैट दिस वॉज इररेलेवेंट, किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए था. सो इट चेंज्ड मी एज अ पर्सन, इट मेड मी ग्रू ओवर ईयर्स. वो 28, 29, 30 वाली जो इनोसेंस और जो कंफर्ट होता है वो ख़त्म हो गया है. तो आपने शशि थरूर जी को फ़ोन करके धन्यवाद किया कि आपकी एक फ़ोटो ने मेरा इतना इतना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर दिया है? नहीं, हालाँकि फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर ज़रूर लिया फ्रॉम अ कॉमन होस्ट, एंड ही सेड दैट आई एम सो सॉरी फॉर दिस. मैंने कहा नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, ये वक्त की बात है, ये हो गया. और मैंने कहा ऐसा होता है कि जब आप आग के साथ बैठे हैं तो उतनी सेक तो आपको आ ही जाएगी. तो मैंने कहा ये आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी का सेक आ गया, बट थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न, बट इसमें आपका कसूर नहीं है. एंड आई थिंक वॉट एवर इट इज़ आई डील विथ इट, एंड आई एम अ अच्छा, फाइटर. चूंकि आप इतना फेस रीड करती हैं और आप शशि थरूर जी को इतने पास से अब तो देखा ही है, जो उनके लिए बातें कही जाती हैं, क्या उनका व्यक्तित्व वैसा है? उनका चेहरा क्या बताया आप? क्या क्या कहा जाता है, पहले तो ये समझ लें. एक तो भाई वो चार्मर हैं, महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं, ये है ही. दूसरा, जिस तरह से उनकी जो इमेज है सोशल मीडिया पे बना दी गई है, स्पेशली कि हर फोटो जो है वो महिलाओं के साथ उनकी डाल दी जाती है कि 4 महिलाएं इधर, 4 महिलाएं इधर, जबकि वैसा पर्सनल लाइफ में, चूंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है कि क्या है या नहीं है. तो वो आपको, जब उनका आपने फेस रीड किया, आप उनको क्या पढ़ पाई? वो एज अ पर्सन कैसे हैं? देखिए, आई कम्प्लीटली अग्री टू द पार्ट दैट ही इज़ अ चार्मर. जब कोई देखिए, मैग्नेटिज्म का ना एक कॉम्बिनेशन होता है. हमारे हिंदुस्तान में नवरस कहे जाते हैं, 9 डिफरेंट इमोशंस होते हैं जिसके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट मूवीज़ या फिल्म्स या बनती हैं. एक बैड इमोशन और एक अच्छे इमोशन के साथ में एक अनयूजुअल कॉम्बिनेशन निकल कर आ जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे मूवी स्त्री, उसमें एक रस था विच वॉज कॉल्ड भयानक रस, यानी कि एक पिक्चर विच इज़ फियर ओरिएंटेड. कोई भी अचानक से डरावना चेहरा लेकर आ जाएगा और आप चीख जाएंगे. द पॉजिटिव रस वॉज हास्य रस, कि इट्स कॉमिक ऑल्सो. आप पता है आपको आप डरने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको हंसी भी आ रही है, ऑपोजिट इमोशन. एंड उसके बाद तीसरा रस फॉर्म हो गया अद्भुत रस, विच इज़ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग अनयूजुअल दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, एंड दैट मूवी बिकेम हिट. पार्ट 1, पार्ट 2. Shashi Tharoor ji is a combination of Shringar Ras. He likes to dress nicely. He is an attractive man. The second part is that he's a great conversationalist. जब आप उनसे बात करें, from anything to anywhere, it just stimulates your mind. You know, आप mentally stimulate होते हैं. आप आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो डिस्कशन करेंगे, नॉट ऑफ वॉट ही नोज, बट ही अंडरस्टैंड्स यू एंड डिस्कस इट. थर्डली इज अद्भुत रस, बिकॉज कॉन्वर्जेशन के हमेशा मास्टर वो ही रहेंगे, क्योंकि वो दैट्स हिज आर्ट. ही इज़ अ ग्रेट कॉन्वर्जेशनलिस्ट. जब आप अच्छी बात करते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे बॉल कहाँ फेंकनी है, किस एंगल पे फेंकनी है. सो दीज आर 3 नाइस रस के कॉम्बिनेशन. सो दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ मैग्नेट टू मेन एंड विमेन बोथ. अब आदमी वाले एंगल में कोई एंगल दिखता नहीं है तो आदमी फोटो नहीं छापता. अदरवाइज दैट्स द सेम थिंग, इट्स हिज इफेक्ट ऑन एवरीबडी, बिकॉज ही लाइक्स टू डू दैट टू पीपल. दैट्स व्हाट ही वांट्स. हम जो इम्पैक्ट देना चाहेंगे तो ही तो हम वो इम्पैक्ट देंगे. मनमोहन सिंह जी इज़ ऑल्सो वेरी शार्प, वेरी इज़ अ जीनियस, बट वो बात करना नहीं पसंद करते, तो वो आपको वो इम्पैक्ट ही नहीं देना चाहते. ही नोज सो मच, ही कैन टॉक अबाउट सो मच, एंड सेवरल अदर पॉलिटिशियंस एंड फ्यू एक्टर्स ऑल्सो, बट क्योंकि वो चाहते ही नहीं तो वो इम्पैक्ट देते ही नहीं. सो यू वुड थिंक मनमोहन सिंह जी इज़ अ ग्रेट थिंकर और अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, बिकॉज वो वही इंप्रेशन देना चाहते हैं. शशि जी ये इंप्रेशन देना चाहते हैं
तो वो इंप्रेशन देते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? मैं उस एपिसोड के बाद डर गई कि भैया मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू बी अ सोशलाइट, आई एम नॉट अ सोशलाइट, आई डोंट एंजॉय दैट पार्ट, सो आई न्यू हाउ टू स्टॉप इट। तो जिस चीज़ को हम ब्रेक लगाना चाहें उसको हम सुबह ब्रेक लगा दें, और आप नहीं चाहते हैं तो ही तो हो रहा है ना। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर उनकी ये छवि बन रही है तो और वो उस छवि को बनने देना चाहते हैं तभी बन रही है। नहीं तो कैसे होगा? आप कैसे? नई फोटो खिंचाएंगे और बोलेंगे देखिए ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। पर अगर वो खिंच रही है और वो कहीं डल रही है और आपको पता है खिंचेगी तो डलेगी, तो फिर वो आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो बिना मर्जी के तो संभव नहीं है। सही बात है। लेकिन जब हम चेहरों की बात कर रहे हैं तो अब थोड़ा धमाका भी करते हैं, थोड़ा कुछ देखें कि चेहरों को पढ़ने का आपका साइंस क्या बताता है, और इसलिए मैं कुछ तैयारी के साथ आया हूँ। तो एक चेहरा जिसको आजकल पॉलिटिक्स में हर आदमी देश दुनिया में पढ़ रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो इनका चेहरा नरेंद्र मोदी जी का क्या कहता है आपको? सो इसको हम ऐसे समझते हैं कि मैं बताऊं ना और आप सीखें। अच्छा। ठीक। तो जब आप इनके चेहरे को देखते हैं तो अगर मैं कहूँ कि इस चेहरे को आप एक स्पिरिट एनिमल या एक एनिमल के साथ जोड़ दीजिए, तो आपको ये चेहरे से कौन से एनिमल की सिंबलिज्म को आप जोड़ेंगे? मेरे लिए तो तुरंत कहना थोड़ा मुश्किल है, आप बताएं। अगर मैं दो ऑप्शन दूं, हाथी या शेर, तो आप कौन सा चुनेंगे? तब तो मैं शेर चुन लूंगा। सो व्हेन वी लुक एट फेस रीडिंग, तो हम इसको चेहरे के हिसाब से तो देखते ही हैं, बट हम इमीजिएटली एक एनिमल स्पिरिट भी लेते हैं टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अ पर्सन इन अ बेटर वे। तो शेर का क्या नेचर होता है कि जब उसको भूख नहीं लगती वो कहीं नहीं होगा, जब उसको भूख लगेगी वो जाएगा, शिकार लेकर आ जाएगा। सिमिलरली प्रधानमंत्री मोदी भी, जब मोदी जी को कहीं जाना होता है, कहीं करना होता है, ही विल गो, ही विल एड्रेस दैट थिंग, ही विल पिक अप टॉपिक्स ऑफ पास्ट 6 months 1 year, इसने ये कहा, इसका अभी भी जवाब दे दूँ, जवाब दे दूँ, जवाब दे दूँ, एंड ही आंसर, गेट ऑफ द स्टेज एंड चैप्टर ओवर। उसके बाद उस पर लोग 200 टिप्पणी करें, जब तक वो अगली बार उस नीड में नहीं है, जब तक उनको भूख नहीं है, तब तक वो उस बारे में दोबारा बोलेंगे नहीं। सेकेंडली, शेर के आगे कोई नहीं चल सकता, जंगल का राजा है। इनके PSU जो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कायदे से होने चाहिए, वो इनके आगे नहीं चल पाते हैं। इवेंचुअली ही फास्ट एंड वॉक्स फास्टर देन एनीबडी हु सराउंडिंग यू। स्पीड इज द थिंग, क्योंकि ये हर समय देर इज सो मच गोइंग इन देयर माइंड एंड देयर ऑरिक फील्ड ऑल्सो दैट दे लाइक टू बी अ लीडर, दैट्स देयर इंट्रेंसिक क्वालिटी। अगर आप चेहरे में देखें मोदी जी की, क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन है और आप ही ने रिसर्च की है, तो हम चेहरे को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट 1 इज़ फ्रॉम फोरहेड टू द आईब्रो पार्ट, पार्ट 2 इज़ फ्रॉम आईब्रो टू द नोज पार्ट, सेक्शन 2। ये प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2 और प्लॉट नंबर 3। ओके। अगर आपको एक ही जगह पे 3 प्लॉट मिलें और तीनों ही सेम लोकेशन पर हो और आपको कोई भी ऑप्शन हो खरीदने का, तो आप कौन सा प्लॉट खरीदेंगे? मैं तो कॉर्नर खरीदूं। तीनों ही अगर सेंटर में है तो कॉर्नर कैसे खरीदेंगे? आप वो देखेंगे जिसमें आपको थोड़ा भी एरिया ज़्यादा मिल रहा होगा, करेक्ट? फेस रीडिंग में भी हम देखते हैं कि इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लॉट में कौन से में एरिया ज़्यादा मिल रहा है, बताइए। अब इसमें ग्राउंड जहाँ से सर घूम रहा है उसको हटा दीजिए और दाढ़ी के पार्ट को हटा दीजिए। तो सिर में मुझे लग रहा है ज़्यादा करेक्ट। प्लॉट नंबर 1 में हाईएस्ट एरिया, हम इसको चूज करेंगे। जब किसी का ये पार्ट ज़्यादा हो जाता है, हमें सोचना होता है, तो हम यूजुअली ऐसे रख के सोचते हैं, हम ऐसे करके नहीं सोचते हैं। जब हमें ऐसे लगता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा हाथ ऐसे चला जाता है, हमारा हाथ ऐसे नहीं जाता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज द ब्रेन एंड द माइंड एंड द बॉडी नोज की थिंकिंग पैटर्न इज हियर। जब किसी का ये पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, लाइक यू, दे आर थिंकर्स, दे आर एनालिस्ट, दे वॉन्ट टू गो टू डिटेल्स ऑफ थिंग्स। और जब आप ऐसे आदमी के साथ मिलें और बात करें, तो आप जब तक उसके माइंड को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, आप उसकी अटेंशन नहीं ले पाएंगे। वो कहेगा बकवास, हटो यहाँ से। सो दिस इज द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन। फिर अगर आप इनका फोरहेड देखें, तो आप देखिए कि इसमें हाइट ज़्यादा है कि विड्थ ज़्यादा है। आइडली जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। जैसे अगर मेरी हाइट 5 फिंगर्स है और आईब्रो टू आईब्रो ओनली, तो मेरी विड्थ जो है वो 12 है। तो मेरी विड्थ फोरहेड की आपको देखने में भी समझ में आएगा कि ये मेरी विड्थ ज़्यादा है और हाइट ज़्यादा है। इनका क्या है? इनका इस फोटो में विड्थ ज़्यादा लग रहा है। करेक्ट। जब आपकी हाइट ज़्यादा होती है, लाइक अक्षय कुमार, तो आप एक जगह पे बैठते हैं और आप स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हैं। आप एक चीज़ को अच्छे से स्ट्रैटेजी को कर पाते हैं। योर माइंड इज़ अबाउट थिंकिंग।
अपनी ही स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूशन आप नहीं कर पाते, आपको एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे लोग चाहिए होते हैं। मिस्टर मोदी, अब हमारे प्रधानमंत्री इज एन एग्जीक्यूशनिस्ट, इनकी विर्थ ज़्यादा है। ये सोचते सोचते ही कहेंगे तुम इधर आओ, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और मुझे शाम तक बताओ कि तुमने क्या किया। दैट्स अ क्वालिटी ऑफ एन एग्जीक्यूशनिस्ट। सो जब आप किसी का चेहरा देखें तो आप ये ज़रूर देखें कि प्लॉट 1 इज़ अबाउट इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, प्लॉट 2 इज़ अबाउट एम्बिशन। जैसे अगर आप मेरा चेहरा देखेंगे तो कौन से प्लॉट में ज़्यादा एरिया है? आपका बीच में ज़्यादा है। करेक्ट। सो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सेंस ऑफ पीपल। इन्हें सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की बात समझ में आती है। आप इनके साथ बैठो और आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कैसे हैं, तो ये इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। तेरा मतलब क्या है? काम की बात सोच और काम की बात कर। फॉर देम इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल थिंग। दिस इज़ द एरिया ऑफ एम्बिशन। ये आपका एम्बिशन बहुत दिखाता है। तो आप जितनी भी एक्ट्रेसेस देखें वो चीक बोन्स को हाईलाइट करती रहती है, और उन्हें कभी बूढ़ा नहीं होना होता, बिकॉज दिस इज़ द एरिया ऑफ एम्बिशन। क्योंकि आप हमेशा अच्छे दिखोगे, हमेशा यंग दिखोगे, तो आप हमेशा कमाते रहोगे ना। यू विल ऑलवेज बी इन डिमांड। रेखा जी का देखिए, करीना कपूर का देखिए, दे कांट गो आउट ऑफ limelight because this is the area of ambition. तो ये these are the people who are ambitious, who are day to day, उनको अपनी लाइफ को देखना है, अपने रूटीन को देखना है, अपने सिस्टम को देखना है। प्रैक्टिकलिटी बहुत आई हो जाती है। थिंकिंग एंड दिस इज एक्शन, प्रैक्टिकलिटी एंड दिस इज कंफर्ट। बहुत सारे आप पॉलिटिशियंस देखेंगे जिनका ये एरिया बहुत कंफर्टेबल होता है। बिल्डर्स का 90% ये एरिया बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज ऑल दे वॉन्ट इज कि आपने आज ज़मीन खरीदी, अभी 5 साल बाद ये बढ़ ही रही है, अब ये बढ़नी ही है। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ सपोर्ट ऑल्सो एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ कम्फर्ट्स ऑल्सो। तो जब ये एरिया ज़्यादा हो जाता है तो आप लाइफ में कंफर्ट ड्रिवन चलते हैं। आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, आराम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जब तक ये एरिया कम नहीं होता आप भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। आपका काफ़ी कम है। और मुझे लगता है जिनका वजन भी बढ़ता है वो शायद इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनको कंफर्ट की और आदत हो। कंफर्ट की आदत पड़ जाती है। सो हाँ। फिजियोनॉमी इज अ साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। अगर ये बढ़ रहा है और आप इस पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको कंफर्ट ही चाहिए। सेकेंडली, इट्स अ साइंस जिस पे चाइनीज़ ने बहुत काम किया, लेकिन ये साइंस हमारी थी सामुद्रिक शास्त्र में। विच सेज कि अगर आपको कोई तिल भी है, या कोई अगर चिकन पॉक्स का दाग भी रह गया, या कहीं एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है, या कहीं पिगमेंटेशन हो गया, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन नेचर। नेचर इज़ टू स्मार्ट टू क्रिएट अ कोइंसिडेंस। कुदरत बहुत समझदार है। देयर आर नो, कोई अचानक तो कुछ होता ही नहीं है, हर चीज़ का पर्पस है। आपको पढ़ने आना चाहिए। तो वो एक एक मोल पर एक एक साल को निकाल कर हम बता सकते हैं कि इस साल में ये हुआ होगा और इस साल में ये हो सकता है। क्या बात है। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग जो होता है वो हो सकता है वो अभी बीच में रोक के आईने में चेहरा देखने जाएंगे कि ये पार्ट ज़्यादा है, ये ज़्यादा, या ये एंड द होल ज़्यादा। पॉइंट इज दैट नोइंग इज समथिंग एल्स। जब पॉडकास्ट आप करते हैं, मैं भी करती हूँ पॉडकास्ट, माई होल पर्पस इज कि आदमी को घर में क्या मिल रहा है लेकर जाने के लिए। आप किसी पार्टी पे जाएं तो मज़ा आया, अच्छा खाया पिया, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। बट जिस पार्टी में रिटर्न गिफ्ट मिलता है और आप रखते हैं तो वो ज़िंदगी भर की चीज़ है। सो द पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेशन इज कि आपको घर के लिए क्या मिला, वॉट आर यू ब्रिंगिंग बैक होम। आपके साथ आपकी पर्सनैलिटी में क्या नॉलेज ऐड हुई, इज द होल पॉइंट ऑफ इट। नहीं नहीं, और आपने लोगों को सिखा दिया। कई लोग तो है ये बताएंगे मैं नहीं। बताने सिखाए बिना तो बात ही नहीं करती। मुझे लगता है उनसे मिलेगा क्या उनको? सही मोदी बात। जी के चेहरे पर क्या है, ये तो 2 मिनट का गॉसिप है, बट व्हाट आर दे लर्निंग आउट ऑफ इट? नहीं, लेकिन अब चूंकि मोदी जी की बात हो गई तो बहुत सारे लोग जो है वो कहेंगे कि थोड़ा केजरीवाल जी के बारे में भी बता दीजिए। अब आप बता दीजिए, सीख तो आपने भी लिया। अब तो आपने इनका भी, लेकिन चेहरा देखिए, जो फोरहेड है वो काफी चौड़ा है। एब्सोल्युटली। सोचते ये भी काफी हैं। और ऐसे ही नहीं यहाँ तक पहुँचे। हम ये नहीं हम्म। कहेंगे कि ऐसे ही पहुँच गए। इट्स द फास्टेस्ट जर्नी ऑफ एनी चीफ मिनिस्टर दैट वी हैव एवर सीन। इससे तेज किसकी रही? सही कोई बात। पॉलिटिकल विरासत नहीं मिली इनको, कुछ नहीं मिला। जब हम अपने माथे पर बाल गिरा देते हैं, जैसे इनके गिरे और मोदी जी के पूछे पूरे सिमटे हुए हैं, दिस इज़ योर डेस्टिनी, दिस इज़ योर किस्मत। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, मुझे नहीं पता आजकल तो पेरेंट्स की हिम्मत नहीं होती, पर जब मैं छोटी थी तो स्कूल में टीचर्स डांट देती थी, बाल पीछे करो, बाल क्यों आगे गिर रहे हैं। लड़कों के या लड़कियों के होते थे, बाल पीछे करा देते थे, पिन लगा देते थे, एम्बैरसमेंट करते थे स्कूल में। तब तो बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आज समझ में आता है कि दिस इज़ योर किस्मत, दिस इज़ योर डेस्टिनी। 9 की 9 लाइनें, सारे प्लैनेट्स इस एरिया पर हैं। आप इसको ढककर अपनी किस्मत के ऊपर काले बादल डाल देते हो। देखिए केजरीवाल जी की फ़ोटो, फिर दोबारा आपको अंदाज़ा लगेगा। क्या बात, सही कह रही हैं आप। वैसे मैं देख रहा हूँ कि इनका नीचे का हिस्सा भी थोड़ा चौड़ा है, तभी इनको शीश महल की जरूरत पड़ी और इन्होंने 4 लाख का कमोड लगाया था। करेक्ट। इनको तो आराम पसंद है। आराम पसंद है, प्लस खांसी होगी तो ये जिंदल्स में जाएंगे। दिस इज़ अ डिज़ायर फॉर कंफर्ट। मोदी जी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पूरा टाइम ये चलता रहेगा, ये काम छूट जाएगा, वो काम छूट जाएगा, मैं प्लेन में हूँ, तुम यहीं सब कर लो।
this is an art of completely multitasking, you understand, but बिकॉज ये एरिया ज़्यादा है तो मुझे कंफर्ट चाहिए, मेरी हेल्थ मेरे लिए प्रायोरिटी है, मेरे को कुछ दिन का ब्रेक और आराम चाहिए। बेचारे लोग केजरीवाल जी के पीछे बेकार ही पड़े हैं, कुदरत ने बना के भेजा है उनको वैसा। करेक्ट, बट जब हम सोच बदलते हैं तो हमारी चीज़ें बदल जाती हैं। हमारे सिग्नेचर्स के साथ भी होता है। अगर आप अपना बचपन का कोई डॉक्यूमेंट उठाएंगे जिस पे आपका सिग्नेचर हो और आप अभी का उठाएंगे तो आपकी सिग्नेचर चेंज हो गए। सबने एक ही तरीके से हैंड राइटिंग लिखना सीखा, हम सबको कर्सिव राइटिंग सिखाई गई, बट कौन डिसाइड करता है कि आपका सिग्नेचर कैसा होगा? जब आपकी सोच बदलती है तो आपके चेहरे पर भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब एक चेहरा मैं राहुल जी का भी दिखाई दूं, क्योंकि ये भी बड़े नेता हैं देश के और प्रधानमंत्री बनने की लाइन में है, तो इनका आप एनालिसिस करें थोड़ा। जब हम राहुल जी को देखते हैं और हम मुझे इनके पता है आपके कई कांग्रेसी मित्र हैं, नहीं, मेरे लेकिन बहुत वो बीजेपी मित्र भी हैं। बीजेपी मित्र भी हैं। मेरे बहुत बीजेपी सब जितने पार्टी वाले हैं वो आज के पॉडकास्ट में इनके कमेंट को माफ करें, क्योंकि अपने हुनर से चीज़ें बता रही हैं। देखिए, जब हम राहुल जी को देखते हैं, क्योंकि आप एरिया तो आप निकाल ही लेंगे, पहला दूसरा तीसरा कौन सा चलता है, हाँ। और आपको समझ में भी आ जाएगा कि इनका थर्ड एरिया जो है वो लार्जेस्ट है, फिर उसके बाद ये वाला एरिया है, फिर तो तीसरे मतलब वाला। इसीलिए इनको आराम थोड़ा पसंद है, हर Comfort। चुनाव के बाद छुट्टी पे इसीलिए जाते हैं। ये तो मेरे को पर्सनली कहना मुश्किल है कि छुट्टी पर जाते हैं, बट अगर विदेश जाते हैं तो आई एम श्योर कोई दूसरा रीज़न भी हो सकता है, बट दैट्स व्हाट पीपल से एंड आई डोंट नो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब आपने लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ा दिया कि राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं। अगर आप राहुल जी की देखिए तो इनकी आईज को नोटिस कीजिए। जब आप राहुल जी की आंख देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इनकी आईज जो है वो बहुत क्लोज सेट हैं। हमारी आँख जो है ये हमारी ज़िंदगी की खिड़की है। हम बोलते हैं आईज़ आर विंडोज़ टू योर सोल, लेकिन आँख की प्लेसमेंट जो है ये बताती है कि आपकी सोच कैसी है। शशि जी के बारे में आपने पूछा, शशि जी और सलमान खान दोनों की आँखें जो हैं वो पॉप अप आइज़ हैं। पॉप अप आइज़ समझते हैं? जैसे अगर कोई आपको अचानक यहाँ कोई अचानक गन लेकर आ जाए तो आप घबरा जाएंगे, आपकी आँखें बाहर आ जाएंगी। इन द मोमेंट ऑफ शॉक आपकी आईज और प्यूपल्स डायलेट होकर बाहर आ जाते हैं, तो आपकी आँख पॉप आउट करेगी। तो जब आप कुदरती आपके चेहरे पर आईज ऐसी हैं विच आर पॉप्ड आउट आईज, समझ रहे हैं? जैसे शशि जी की आँख बाहर आती भी हैं, जैसे हमने कई बार देखा था ना, एक वो कई बार वो कार्टून कैरेक्टर भी आता है जिसमें स्प्रिंग यू निकलती है और आँख बाहर आती है, छोटे छोटे टॉयज मिलते हैं बाजार में। करेक्ट, टॉम एंड जेरी में भी होता है। सो विच इज पॉप अप आईज वेयर आपकी चेहरे के हिसाब से आपकी आँख प्रोट्रूडिंग है, बाहर है। दैट इज अ सिचुएशन वेयर इन लोगों को लाइफ में एक या दो इंसिडेंसेस ज़रूर होते हैं जब भी किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हैं या किसी ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं जो उन्होंने की होती है या नहीं होती, बट इट गोज़ आउट ऑफ प्रपोर्शन। जैसे सलमान जी के साथ बारासिंगा वाला और शशि जी के साथ सुनंदा जी वाला, ये ऐसी कंट्रोवर्सी में ज़रूर फंस जाते हैं क्योंकि आँख इज प्रोट्रूडिंग, इट्स आउटसाइड, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी। राहुल जी की जो आंखें हैं वो अंदर धसी हुई हैं। एनीथिंग वॉट एवर इट इज नेवर कम्स आउट। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके पास कुछ हाथ में थोड़ी ना है कि जिस पर आप क्लेम कर दें और बोले कांग्रेस ने ये स्कैम किया, इसने ये किया, इसमें इतनी प्रॉपर्टी, इसमें ये शेयर। वेयर इज द पेपर? तो जब आपकी आंख ऐसी होती है तो आपने किया हो या नहीं किया हो, आप शॉक की सिचुएशन से निकलेंगे। जब अंदर धसी हो तो द सोल जस्ट गेट्स इनसाइड। क्या बात है। अब लग रहा है कि इनको सारे नेताओं को फिर से उनका चेहरा देखना पड़ेगा। एक आखिरी चेहरा और दिखाऊं, फिर हम थोड़ा सिग्नेचर पे भी बात करेंगे। और ये भी बड़ी पॉपुलर नेता हैं देश की। और अब देखिए, अब आपने ऐसा बता दिया कि मैं फ़ोटो देख के खुद ही पहले से देख रहा हूँ। ये है ममता बनर्जी, और इनका भी फोरहेड आप देखिए कितना बड़ा है, तो ये भी थिंकर हैं। आप ममता जी का जब सिग्नेचर देखेंगे, अभी तो आपने उस पर काम नहीं किया होगा, अभी मेरा कैलकाटा में 3 दिन पहले इवेंट था एंड आई स्पोक अबाउट हर सिग्नेचर, यू विल बी सरप्राइज्ड। आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर पीपल, चाहे वो कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं काम कर रहे हैं, इट्स अ सेपरेट आइडियोलॉजी का मतभेद है, हम उस पर नहीं जाते। हम अचीवमेंट की बात करेंगे यहाँ पर। हो सकता है मेरी आइडियोलॉजी वो ना हो, या हो सकता है मेरी वो आइडियोलॉजी हो, दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस एंड मैटर, और सबके साथ अपना। लेकिन अचीवमेंट की अगर हम बात करें, इट्स कमेंडेबल। आउट ऑफ नोवेयर, मतलब एक इंसान जो बिल्कुल मिट्टी से निकल कर और इस तरह से क्रिएट कर ले इन द मैटर ऑफ
वेल्थ, पॉपुलैरिटी एंड पावर, इट्स कमेंडेबल। मतलब आप किसी की टांग खींचने के लिए ज़रूर उसकी बुरी बातें बोल सकते हैं, लेकिन आप उसके लेवल पे ही नहीं है उसकी टांग खींचने के लिए। आपकी उसकी तो टांग भी आपके हाथ से बहुत दूर है। नहीं नहीं, वो तो टांग खींचने के लेवल पर ही है, क्योंकि वो आदमी ऊपर है, टांग तक ही मैं भी पहुंच वो पा बोली कि रहा आप उसकी टांग के लेवल पर भी नहीं है। जो लोग गॉसिप करते हैं इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, बट एज अ मैटर ऑफ अचीवमेंट कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, मगर अचीवमेंट को तो आप बिल्कुल बिल्कुल नजरअंदाजा सही नहीं कर बात है। सकते ना। हर अचीवमेंट्स आर कमेंडेबल। ये नहीं, और आपको इसमें उनकी आप देखें, अब सिग्नेचर में मैं भी देख रहा दिखेगा। हूँ जैसे उनका लोअर पार्ट छोटा है, छोटा है विच तो मीन्स, रोड और पे आप उतरी देखिए, रहेंगी, हाँ नहीं, और आप देखिए वो आज, बड़ा घर में नहीं रहती, कालीबाड़ी के सामने रहती हैं। अब उनके समझ में आ रही भतीजे है चीज। रहते हैं सीएम हाउस में। बिल्कुल सही बात, अब समझ में आ रही हैं चीजें, सारी कड़ियां जुड़ने लग गई हैं आज का पॉडकास्ट। क्योंकि ये आपकी आपकी चॉइस ये है और आपके घर वालों की चॉइस नहीं है, ऐसे कैसे? देर इज समथिंग एक्सट्रीमली डिफरेंट अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड विच टेल्स यू कि ये डिसीजन लेना है। अगर वो हम डिकोड करना सीख लें तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाए। यू कांट टेक रॉन्ग डिसीजंस देन। तो चेहरा पढ़ने के लिए क्या करना है वो तो आपको समझ में आ ही गया, लेकिन अब बहुत सारे लोग अपने फेवरेट नेताओं का चेहरा भी पढ़ेंगे, लेकिन चेहरा सिर्फ अधूरा है जब तक कि सिग्नेचर की बात ना हो। क्योंकि ये आपकी फाइनेंस बताती है। बैंक आपके चेहरे से आपको नहीं जानता। आप जाएंगे और बोलेंगे कि मैं सुशांत सिन्हा, तो कहेंगे तो हम क्या करें। पर अगर आप चेक के ऊपर अपनी सिग्नेचर को कर देंगे तो सारे बैंक को समझ में आएगा। योर सिग्नेचर इज व्हाट एसेट्स यू हैव। आप प्रॉपर्टी पे साइन करते हैं, आप अपनी बैलेंस शीट पे साइन करते हैं, आप अपनी चेकबुक पे साइन करते हैं। तो जो आपका वाइट का पैसा है, जो हमारे यहाँ पर आज के हिसाब से होना चाहिए सबका, वो तो सबका सब आपका सिग्नेचर ही डिसाइड करता है ना। उसके बिना तो कोई बात नहीं। पर जय जी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो लोग अनपढ़ हैं अंगूठा लगाते हैं, मान लीजिए पैसा है लेकिन अंगूठा लगाते हैं उनका। ऐसे लोग 1% भी नहीं बचे हैं आज की डेट में। नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। वो हिंदी में साइन कर दे पर वो साइन करता है। सेकेंडली, अंगूठे में भी लेफ्ट हैंड का अंगूठा और राइट हैंड का अंगूठा बिल्कुल डिफरेंट है। अंगूठा पढ़ने की भी साइंस है ओह। एंड इट इज़ वेरी साइंटिफिकली डेवलप्ड नाउ। जो बच्चों के 5 उंगलियों के प्रिंट्स और 10 उंगलियों का 8 उंगली और 2 थंब के प्रिंट लेकर बच्चों के फ्यूचर पे डिसाइड करते हैं कि बच्चा एनालिटिकल ज़्यादा है, साइंटिफिक ज़्यादा है, ये बच्चा इमोशनल ज़्यादा है, इसको किस तरीके के प्रोफेशन सूट करेंगे, कैसे लोगों से दोस्ती होनी चाहिए। इट्स अ कंप्लीट साइंस नाउ। क्या बात है। अब मैं आपको थोड़े सिग्नेचर भी दिखाता हूँ, अब जरा हम सिग्नेचर पढ़ना भी सीख लें। ये नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है। ये उनके एज अ प्रधानमंत्री सिग्नेचर, एज अ चीफ मिनिस्टर नहीं। मैंने चीफ मिनिस्टर वाला भी निकाला है, ये ये चीफ उनका एज मिनिस्टर अ वाला चीफ है। मिनिस्टर तो सिग्नेचर। ये दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें तो मैं देख रहा हूँ सिर्फ एन है और कुछ ऐसा दिख रहा है, और फिर ये नरेंद्र मोदी, अब वो प्रधानमंत्री के तौर पे पूरा लिखने लगे हैं। भगवान ने आपको नाम दिया सुशांत सिन्हा। अगर आपको सब एस 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 बोलें तो जो स्पेस एलिमेंट आपको मिलना चाहिए, अगर आप अपने सिग्नेचर में भी एस एस कर दें, तो जो आपको जगह मिलनी चाहिए वो आपने खुद ही घटा दी ना। अगर मुझे सुशांत सिन्हा बोलना है और मैं बोलूँ मैं एस एस के यहाँ गई, तो वो जगह घट गई मेरी वॉइस में, इस प्रमाण में, और सिग्नेचर में भी आपने घटा दी। जब हम अपना पूरा नाम नहीं लिखते हैं तो जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमें मिलना चाहिए, हमें पूरा नहीं मिलता है। ओह। सेकेंडली, नरेंद्र मोदी जी का एज ए चीफ मिनिस्टर जो सिग्नेचर है, इन्होंने एन करके उसको घुमा दिया। अगर आपके आगे एक लक्ष्मण रेखा कर दी जाए तो आप बंद गए ना उस चीज़ में। आपने अपने आप को एक घेरे में बांध दिया, आपने अपने आप को लिमिट कर लिया। और जब आप लिमिट कर लेते हैं तो अच्छी बुरी कोई भी कंट्रोवर्सी होगी आप फंस जाएंगे, क्योंकि अब वो घेरा तो लग गया। आप कंट्रोवर्सी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। थैंक्स टू द 2 डॉट्स ही हैड इन द सिग्नेचर। 2 डॉट्स का क्या मतलब है? जब पहले के टाइम पर, आपके और मेरे टाइम पर, वी आर ऑलमोस्ट ऑफ द सिमिलर एज ग्रुप, एक वो पिक्चर आती थी नागिन, और पार्ट 2 का बड़ा ज़माना था। तो जब पार्ट 1 ख़त्म होता था तो उस पर लिखा होता था टू बी कॉन्टिन्यूड, डॉट डॉट। 2 डॉट्स मीन्स टू बी कॉन्टिन्यूड, सिंगल डॉट मीन्स फुल स्टॉप, चैप्टर ओवर, ख़त्म। अगर आप रतन टाटा जी का अब हमारे साथ नहीं रहे, मैन आई रियली लव्ड हिज आइडियोलॉजी एंड द मैन हिमसेल्फ। एवरीवन लव्ड हिम। यस, अगर आप उनका सिग्नेचर देखें तो रतन जे टाटा करते हैं वो। जे के बाद एक फुल स्टॉप है, टाटा के बाद नहीं है। हेंस उनके हाथ से उन्होंने खुद ही पावर आगे फॉरवर्ड करी टू द मिस्ट्री फैमिली एंड देन गॉट ओवर इन हिज हैंड्स अगेन एंड देन गेव इट ऑल। तो वो जो बीच का फुल स्टॉप है उन्होंने बीच में पॉज दिया, एंड में नहीं दिया। तो जो फुल स्टॉप है वो हमें लाइफ में अब्रप्टली एक चीज़ के साथ में एंड कर देता है, क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब ये है कि रुक जाओ भाई, अदरवाइज क्या मतलब है। मोदी जी के सिग्नेचर में जो 2 डॉट है, इट मीन्स टू बी कॉन्टिन्यूड। तुम कर लो, मैं फंस रहा हूँ, आई विल कम बैक अगेन। और जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर आए तो उनका सिग्नेचर चेंज था। तो जब ये सिग्नेचर चेंज हुआ तो आप देखेंगे गुजराती में लिखा हुआ है। न जो है वो बाकी अल्फ़ाबेट्स के साथ में हिंदी में अलग है,
उनकी अपनी पर्सनालिटी भी ऐसी है, उनकी कोई सोशलाइजिंग नहीं है, वो किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, किसी के साथ चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज दैट्स हिज पर्सनैलिटी। अगेन मैंने कहा शेर अकेला ही होता है, ग्रुप फ्रेंडशिप्स नहीं होती है उसकी, हर्ड में नहीं शिकार करता है। इनके सिग्नेचर में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। एक पर्सनालिटी का ट्रेड सब तरफ दिखेगा तो ही स्टैम्प्ड है, न अलग है और बाकी चीज़ें अलग हैं। पहले वाले सिग्नेचर में भी खाली है नहीं लिखा, भीड़ तब भी नहीं थी, पर तब भी घिरे हुए थे लोगों से। अब सब अलग कर दिया, ना सपोर्ट चाहिए ना कुछ चाहिए। सिग्नेचर की बिगनिंग आप हैं और सिग्नेचर का एंड है आप काम को कैसे ख़त्म करेंगे या आपका जीवन कैसे समाप्त होगा। उसमें इन्होंने बहुत बड़ी इमारत बना दी है। ओह, ये हर काम को बिगर प्रोपोर्शन में करके उस तरीके से विच हैज़ अ ब्यूटिफुल बिग ह्यूज अपलॉडिक एंड, ही लाइक्स टू फिनिश इट लाइक दैट। और गुजराती में है, आप देख सकते हैं पीएमओ में या गवर्नमेंट में गुजरातीज़ का क्या रोल है, देश में गुजरातीज़ का क्या रोल है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हिज अफेक्शन टूवर्ड्स हिज कल्चर, आर कल्चर। गुजरात इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। मैं देश को शहरों से अलग अलग नहीं करती, ये हमारी ही संस्कृति का एक पार्ट है, बट इट्स नॉट इन हिंदी, इट्स इन गुजराती। क्या बात है। अब ऐसा लग रहा है कि वाकई हर चीज़ जुड़ी हुई होती है। और मुझे नहीं पता मोदी जी को, अच्छा आप ये देखिए कि जब तक वो इस गोल घेरे वाले सिग्नेचर में थे, तब तक वो गुजरात दंगे वाले मामले के मैं आरोप में उसी घिरे रहे। कंट्रोवर्सी पे बात ही कर रही थी। प्लस अब आप देखिए नरेंद्र के साथ में मोदी जी लिखते हैं वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो मोदी मीन्स इनकी फैमिली, मदर ब्रदर, परिवार। आपका सिन्हा है तो आपकी फैमिली, दैट इज़ वॉट यू गॉट एज एन एसेट। वो साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो इनकी ना फैमिली साथ जुड़ेगी, ना इनकी फैमिली को इनसे कोई गेन होगा और ना इन्हें फैमिली से गेन होगा। हिंदी या इंग्लिश में साइन करने से कुछ बात फर्क? तो एक ही है ना, सोच तो आपकी हिंदी में करेंगे तो आप इस वाले कल्चर के लिए प्रोन है, इंग्लिश में करेंगे यू हैव अडॉप्टेड इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज और मे बी योर फर्स्ट लैंग्वेज। क्या बात। आप बदलने को तैयार है, मोदी जी कहाँ तैयार हैं, विच इज़ वेरी गुड। हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत भी थी, दैट्स द लीडरशिप क्वालिटी। अगर ये यूएस भी गए हैं तो ये सफारी सूट इंडियन स्टाइल में ही पहनेंगे, वहाँ जाके कोट पैंट नहीं पहनेंगे। दैट्स द पावर ऑफ दिस सिग्नेचर। एक और सिग्नेचर मैं आपके लिए लाया हूँ। ये दूसरे वो व्यक्ति हैं जिनकी मोदी जी के बाद आजकल बड़ी चर्चा है, और वो है योगी आदित्यनाथ। इनका सिग्नेचर आप देखिए। अगर आप योगी जी के सिग्नेचर देखें, जब हमारे सिग्नेचर के नीचे स्ट्रोक नहीं होता, स्ट्रोक मतलब डंडा नहीं होता, बहुत सारे लोग अब सिग्नेचर के नीचे डंडा डालते हैं। जब आपकी जैसे मोदी जी के पहले वाले सिग्नेचर के नीचे डंडा था, देन लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो सपोर्टेड हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय पे उन्हीं के पार्टी के लोग भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि नीचे स्ट्रोक ही नहीं है। आप चल रहे हैं और कोई आपको गोद में उठा ले तो मज़ा आ जाएगा ना। और फिर आप कहें कि भैया मैं अपने आप ही हूँ, तो मैं अपने आप ही हूँ। फिर योगी जी के सिग्नेचर में भी 2 डॉट हैं बीच में, टू बी और नीचे डंडा नहीं है। सपोर्ट नहीं मिलता और इलेजिबल सिग्नेचर है। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ, ये तो सिग्नेचर ही पढ़ने में नहीं आ रहा जब सिग्नेचर पढ़ने में नहीं आएगा तो सोच भी पढ़ने में नहीं आएगी। है। हाँ, तो और बीच के 2 डॉट का मतलब ये है टू कि बी ये कॉन्टिन्यूड, to be जहां पॉज लगा दोगे वापस से फाइट बैक करेंगे। शाहरुख, अमिताभ जी, सबके सिग्नेचर के नीचे 2 डॉट्स हैं, दे विल नेवर रिटायर। एक और व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी। सो सिग्नेचर में जब बहुत लूप होता है तो घुमा कर बात करते हैं। ऐसे ही में कुछ सिग्नेचर डोनाल्ड ट्रंप का भी है, जहां पर हम ऊपर नीचे देखिए ना, अरविंद केजरीवाल में एम जैसे अल्फ़ाबेट का कोई लेना देना नहीं है। ये तो ए लग भी नहीं रहा है, एम लग रहा है। करेक्ट। जो मेरी पर्सनालिटी है मैंने उससे बिल्कुल अपने आप को अलग डेवलप कर लिया। वो तेरी का, ये अब समझ इनकम में आ टैक्स रहा है। ऑफिसर थे और हाँ। कोई लेना देना ही नहीं था पॉलिटिक्स से। नहीं, लोग अभी भी इन पे बीजेपी आरोप तो ये लगाती है कि जो हैं और जो दिखते हैं वो अलग कभी है। भी नहीं, क्योंकि वो सिग्नेचर ही अलग है। प्लस तीखी जबान, देख रहे हैं लास्ट का अल्फाबेट जो है वो तलवार जैसे है। मुझे बात ही ऐसे करनी है कि ऐसा सोनिया जी के भी सिग्नेचर में है। एंड शी इज नॉट अ शार्प टॉकर, शी इज अ शार्प डिसीजन मेकर। ये ममता बनर्जी जी का है। जी, अगर आप देखें मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो आप होते हैं। इन्होंने एम से पूरी इमारत बना दी। जो टी का स्ट्रोक है, टी रिफ्लेक्स हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं तो आप टी का स्ट्रोक का डंडा ऊपर डालेंगे, बीच में रखते हैं तो नीचे, उसके नीचे डालेंगे तो उसके नीचे। हिटलर का टी का स्ट्रोक इतना बड़ा था कि पूरे बाकी नाम के ऊपर चला जाता था। ही वॉन्टेड टू बी डोमिनेटिंग लीडर। ममता जी का जो टी का स्ट्रोक है, इट्स फ्लाइंग,
यू नो ये अपने लिए एक बात को भी क्रिटिसिज्म को बोल देंगी, तो जब तक उसको सुना के बदला नहीं लेंगी ये शांत नहीं बैठेंगी। तो जब ये जीती वापस इलेक्शन वेस्ट बंगाल का, तो उन्होंने पहले ही आते ही पहले 2 लाइनों में शुरुआत करी, ओ दीदी, गेव इट बैक, टी स्ट्रोक। और अब मेरे हाथ में जो सिग्नेचर है वो आपकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे समझ में आ रहा है, खुद ही पढ़ लेंगे आप। खुद ही मैं पढ़ ले रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे वो चीज़ दिख रहा है। दर्शक सोच रहे होंगे किसका सिग्नेचर मेरे हाथ में। मेरे हाथ में राहुल गांधी का सिग्नेचर है और उन्होंने अपने सिग्नेचर के अंत में जो गांधी का आई है उसका डॉट लगा दिया है, इसलिए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या? ये देखिए जो गांधी का डॉट है, ये नाम का फुल स्टॉप का तो काम कर ही रहा है, प्लस ये डैश बन गया है। जब डैश बन जाता है तो हम चीज़ों को टू द पॉइंट नहीं कर पाते, बिखेर देते हैं। बिंदु मतलब प्रिसाइज, फ्लैट मतलब प्रिसाइज बात तो गायब हो गई, बाकी बात फालतू होकर पकड़ी गई। सो जब कभी कभी देखेंगे आप राहुल जी बोलते हैं तो इनकी एक्चुअल ठीक बोली हुई बात पकड़ी नहीं जाती, पर जो खराब बात बोल दी, जो एज अ नेता बोलनी भी नहीं चाहिए, वो फैल जाती है। इसको बोलते हैं रायता फैलाना, क्योंकि जो प्रिसाइज चीज़ मांग रही थी, हमने तो प्रिसाइज डालना ही सीखा था। मांग रही थी मतलब हम आई डॉट मीन्स प्रिसाइज ओनली, यही बचपन से सीखा था। आप चांद बना देंगे, बिंदी बना देंगे, दैट मीन्स यू आर वेरी इमोशनल, क्योंकि आपने उसको और ज़्यादा जगह दे दी इमोशन को। प्रिसाइज को आपने फैला दिया, इमोशन में चांद बना दिया, ये रायता फैला दिया। तो जब आपको एक प्रिसाइज बात बोल के ख़त्म कर देना चाहिए, तो आपने कहा मैं इस पर 4 बात एक्स्ट्रा बोलूँगा और तुम वो 4 बात ही पकड़ना, क्योंकि मेरी सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसा है। ओह माय गॉड, ये नीतीश कुमार जी हैं। तो आप देख लीजिए कि आई की डॉट, आई की कैसी है, कैसी ये अपनी इमेज प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, शार्प हैं कि नहीं है, तीखापन कितना है, पहला अल्फ़ाबेट कितना ज़ोरदार दमदार है। और इनका मैं चेहरा देख रहा हूँ, चेहरा अभी फोटो अभी आई, क्योंकि इनका भी ललाट बड़ा है और नीचे आराम वाली स्थिति थोड़ी ज़्यादा है। करेक्ट। तो आप इन्हें देखेंगे मोदी जी की तरह, एक रैली तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी, या ममता जी जैसे कि अरे दौड़ रहे हैं, बस दौड़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब मैं ज़रा कुछ लोग कहेंगे सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, ये मुकेश अंबानी जी का सिग्नेचर है, दर्शकों के लिए मैं दिखा रहा हूँ, और इन्होंने भी नाम पूरा लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने नहीं, भी लाल। इन्होंने मुकेश पूरा नहीं लिखा हुआ, इन्होंने एम अंबानी लिखा हुआ है। ओ हो तो ओके। मुकेश जी अपनी बात ही नहीं करेंगे, इट्स ऑल अबाउट अंबानी फैमिली। अगर आप इन्हें देखें तो जैसे ही अपने परिवार के साथ हैं, फादर की फोटो लगी हुई है गोल्ड के फ्रेम में, कोई चीज़ होने से पहले पूजा करते हैं। ही वुड लाइक टू सेट अप थिंग्स फॉर एज अ लेगेसी, एज जनरेशंस टू कम एंड एन्जॉय। इट्स अबाउट अंबानी मोर, इट्स नॉट अबाउट मुकेश। देर इज़ नो फुल नेम। मुकेश जी ने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है, पूरा लिख सकते थे, किसी ने डिसाइड नहीं किया, इन्होंने किया। पहला अल्फ़ाबेट हम होते हैं, लास्ट होता है हम काम ख़त्म कैसे करते हैं। ये आई का डॉट है जिसको आप पूरा बड़ा गोला देख रही हैं, और इनका टैगलाइन भी ये कर लो दुनिया मिट्टी में। तो आई का डॉट जो एक इतनी बिंदी होना चाहिए था, विच इज़ हम लाइफ में क्या सोचते हैं और हमारा रिजल्ट कैसा है। प्रिसाइज, आई मीन्स मैं, डॉट मतलब मेरे गोल। गोल क्या हो गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरा का पूरा गोला बनाकर सब कुछ बांध लिया। अच्छा, इन्होंने राहुल गांधी की जगह रायता नहीं फैलाया, इन्होंने गोला बड़ा बनाया। और आप कह रही थी जो गोला बड़ा बनाते हैं वो इमोशनल भी होते हैं, तो दैट Correct. मीन्स मुकेश अंबानी बड़े इमोशनल। इमोशनल तो है ही, तभी वो कभी देश के लिए करेंगे, फिर फैमिली के लिए करेंगे, काम छोड़कर गेस्ट को अटेंड करेंगे। कौन करेगा ऐसे, बताइए। और इनके जो भाई हैं अनिल अंबानी, ये देखिए, ये तो बड़ा गोल घेरा, मतलब कुछ है क्या है समझ में नहीं आ रहा। करेक्ट। प्लस जो लास्ट है सिग्नेचर का, अनिल जी का, ये पीछे की तरफ जा रहा है, ए की तरफ वापस। हम बैकवर्ड जा रहे हैं लाइफ में, फॉरवर्ड नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब सिग्नेचर के नीचे डंडा होता है तो हमें लाइफ में सपोर्ट मिल जाती है, और जो सपोर्ट मिली है वो डंडा अंबानी की तरफ क्लोज हो गया है, ए की तरफ गैप हो गया है। तो अनिल जी को दोस्ती में किसी ने सपोर्ट नहीं करी, फैमिली ने सपोर्ट करी। फिर 2 डॉट हैं, टू बी कॉन्टिन्यूड। क्या बात है। और ये एक भाई साहब का है, डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने पूरी ट्रंप टावर बना दी है। अगर आप डोनाल्ड जी का सिग्नेचर देखें, सी समबडी आई रियली अडोर बिकॉज ही सो क्यूट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी भोलेपन में बातें बोल जाते हैं आउट ऑफ इट, बट दैट्स हिज टंग, दैट्स हिज सिग्नेचर। 3 बार बैंकरप्सी, जब सिग्नेचर में इतने ज़्यादा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होता है, इन्हीं को नहीं पता होगा कौन सी जगह कहाँ खरीद के क्या करके किधर डाल दी, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ फास्टनेस इन इट। यू सी द मूवमेंट इज लाइक ईसीजी। किसी की हार्ट बीट दौड़ने के बाद भी ऐसी नहीं दिखती होगी। सो देर इज सो मच एन अप एंड डाउन इन फाइनेंसेस। सिग्नेचर इज वॉट यू लाइक टू पोर्ट्रे टू पीपल। ये आपकी इमेज है, ये आपकी फाइनेंशियल पोजिशन है। अगर आप इनकी हैंड राइटिंग देखें, आप गूगल कर लीजिएगा,
ही हैज़ गॉट हैंड राइटिंग ऑफ अ बेबी, इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग है, इस सिग्नेचर से कोई लेना देना नहीं है. दैट्स द काइंड ऑफ मैन ही इज़ इन हिज पर्सनल लाइफ. आप पर्सनली नहीं सुनेंगे कि बेटा बेटी लड़ रहे हैं, कि आप पैसे नहीं दे रहे, सब अपना अपना काम संभाल रहे हैं, सब इंडिविजुअली कर रहे हैं. दैट्स हिज सॉफ्टनेस इन हिज पर्सनल लाइफ, बट प्रोफेशनली दैट्स हाउ ही लाइक्स टू शो हिमसेल्फ, इराटिक. ये भी बताइए कि जैसे एक तो है कि हमने अपना सिग्नेचर अनकॉन्शियस माइंड में जो था सब ऐसे वो करते हैं कर जी. दिया, ठीक है. एक है अब आपको किसी ने सुन लिया और अब तय किया कि अब से मैं पूरा नाम लिखूंगा, लास्ट में 2 डॉट लगाऊंगा, नीचे एक डंडी भी लगाऊंगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले. तो जब हम कॉन्शियसली कुछ एफर्ट लेंगे तो उसका भी असर दिखेगा. 100% दिखेगा, और विद इन 3 मंथ्स दिखेगा. आपके ओह. ब्रेन के न्यूरॉन पैटर्न को डेवलप होने के लिए मिनिमम 21 दिन लगते हैं और मैक्सिमम 40 दिन लगते हैं, अगर आप एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ करें. इसीलिए आप देखिए हर धर्म में 40 दिनों का बहुत महत्व है. रोज़ा 40 दिन, चलिया 40 दिन, बहुत सारी पूजाएं आप देखेंगे 40 डेज़ के पैटर्न पर होती है. बिकॉज अगर कोई जड़ बुद्धि भी होगी, पर अगर बुद्धि है तो भी 40 दिन के अंदर उसका न्यूरॉन पैटर्न ब्रेन का डिफरेंट पाथवेज बनाना शुरू कर देगा. तो जब आप अपने ही सिग्नेचर को डेली कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए नए सिग्नेचर को 40 दिन के लिए करेंगे, तो आपको नए न्यूरॉन पैटर्न के रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे. और इसके लिए अगर हम अपना सिग्नेचर चेंज करें तो रोज साइन करना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि नहीं तो दिमाग को आदत ही नहीं पड़ेगी. इट हैज़ टू कम एज अ सबकॉन्शियस रिएक्शन. जैसे अगर अब मैं आपको आंख पे पट्टी भी बांध के बोलूँ उधर साइन कर दो, तो आप वही करोगे ना, क्योंकि वो बस गया आपके दिमाग में. इट इज़ इम्प्रिंटेड इन योर ब्रेन. जब तक नया प्रिंट नहीं डालेंगे कैसे रिजल्ट मिलेगा. मुझे शो के बाद अपने सिग्नेचर भी आपको दिखाना मोर देन वेलकम. आप अपने व्यूअर्स को अभी दिखा दीजिए ना. हाँ, पर मेरा बैंक में वही है, किसी ने कॉपी मार दिया बड़ी दिक्कत हो जाएगी. नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई कॉपी नहीं करेगा, बिकॉज बैंक्स आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट. हाँ, लेकिन मैं अगर देखूँ मेरा सिग्नेचर जो है उसमें मैं नीचे एक डंडा लगाता हूँ, 2 बिंदी भी लगाता हूँ, तो शायद. आप खुद ही कह रहे थे कि आपको काफ़ी चैनल्स ने सपोर्ट किया, आपकी बातों को माना, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में आए, अभी इसमें काम कर रहे हैं, फिर तीसरे प्रोफेशन का भी सोच रहे हैं साथ साथ में. और मैं पूरा नाम भी लिखता हूँ. करेक्ट. तो यू वांट पीपल टू नो यू ऑफ व्हाट यू डू. लेकिन मतलब अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूँ वो हर व्यक्ति जिसकी हमने बात की है उसका सिग्नेचर, उसका चेहरा एग्जैक्टली हम उस व्यक्ति के बारे में जो जान रहे हैं अभी तक उससे मैच कर रहा वरना फ़ायदा ही क्या साइंस का. है. साइंस का फायदा ही क्या है. कुंडली, क्या वो इन चीज़ों को समझने के बाद जो भविष्य के बारे में बताते हैं, ग्रह नक्षत्र जो बताते हैं, वो वाकई सही होते हैं? देखिए, आप जिस समय पैदा हुए, जैसे अगर कोई आज अभी यहीं इस जगह पर अगर कोई किसी का बर्थ हो जाए, तो ब्रह्मांड में कुछ तो चल रहा है ना. सन कहीं है, मून कहीं है, वीनस कहीं है, कुछ तो चल रहा है ऊपर. तो ये स्नैपशॉट खिंच जाएगा. ये उस बच्चे के लिए स्नैपशॉट है जो ज़िंदगी भर साथ रहेगा. ये स्नैपशॉट में जो एरिया एक्टिव होगा, यानी कि जो प्लैनेट की दशा आएगी, वो एरिया एक्टिव हो जाएगा लाइफ का, कि अब इतने साल. और हमारा माइंड भी ऐसे ही चलता है. जैसे आपने अभी कुछ साल भर पहले सोचा होगा पॉडकास्ट तो 7-8 साल से चल रहे, 7 साल पहले सोच लेते. मीडिया में तो थे ही, पर वो समय आया, वो माहौल बना, इमीडिएटली एक्शन हो गया. ये समय नहीं आया ना. सब कुछ तो यही अवेलेबल था. पहले क्यों नहीं किया? आज कर रहे हो, 6 साल पहले कर लेते. और सोचते भी होगे पहले कर लेता तो ये होता, ये हो जाता, ये हो जाता, पर समय ही नहीं था. जब था तभी तो करेंगे. तो वो जो समय है वो बदलता है, वो फिक्स्ड है जो आप स्नैपशॉट में पैदा हो गए. अब वो समय चेंज होगा, सोच चेंज होगी, एक्शन चेंज होंगे और रिजल्ट चेंज होंगे. बहुत बार लोग ये भी तर्क देते हैं कि अरे ऐसा कैसे, इस एग्जैक्ट मोमेंट पे इतने बजे इतने उस वक्त पे दुनिया भर में बच्चे पैदा हो बिल्कुल रहे हैं, तो ठीक क्या बात सबका है. भविष्य एक जैसा है? करेक्ट. अगर एक रिक्शे वाले के घर में बच्चा पैदा होगा और एक फिल्म स्टार के घर में बच्चा पैदा होगा, और दोनों बड़े होते हैं और दोनों का एक ही टाइम पर आता है कि इसको आज के दिन फ़ायदा होने वाला है, या उसको इस टाइम पे इस पीरियड में फ़ायदा होने वाला है, उसको अपनी सोच से फ़ायदा होगा, इसको अपनी सोच से फ़ायदा होगा. सोच बड़ी करना हमारे हाथ में है. ईश्वर तो जो दे रहा है दे रहा है. बारिश तो सभी के लिए हो रही है. आप ग्लास में भी पानी भर सकते हो, बाल्टी में भी भर सकते हो, और समुद्र में भी भर सकते हो. अपना दायरा तो खुद ही बड़ा करना पड़ता है ना. हाँ, मतलब कोई चाय बेच के भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, करेक्ट. और कोई गांधी फैमिली में होके भी वेटिंग लिस्ट में. अपना दायरा तो हमें डिसाइड करना है और हमें बड़ा करना है. अगर आपके लिए फ़ायदा 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए. किसी के लिए 2 लाख रुपए कुछ है ही नहीं, उसने खाने पे खर्च कर देना है, और उसके लिए फ़ायदा 2 करोड़ है तो 2 करोड़ है. किसी के लिए 200 करोड़ भी नहीं है. आपका दायरा क्या है वही तो होगा. नंबर तो आप डिसाइड करेंगे. लेकिन ये कुंडली वाला फैक्टर हमारे हाथ में होती हैं चीज़ें कि हम उसको चेंज करें या व्यवस्थित करें. जैसे कुछ लोग कहते हैं आप कुछ स्टोन्स पहन लें, कुछ माला पहन लें, फर्क पड़ता है इससे? आपको कभी वायरल फीवर हुआ है? हम्म, फिर क्या करते हैं आप? 5 दवा- दिन घर में बैठे रहते हैं कि पैरासिटामोल खाते हैं? बस एक लाइन में निपटा दिया आपने.
आपको जब कोई तकलीफ होती है या कोई एस्पिरेशन होती है तो आप ये नहीं कहते हो कि मैंने भगवान पे छोड़ दिया। आप एस्पिरेशन के समय हाथ पैर मारते हो, फ़ोन कॉल करते हो, जुगाड़ ढूंढते हो, रास्ता ढूंढते हो, आइडिया सोचते हो, और जब डेस्परेशन होती है तो हल ढूंढते हो। आप बैठ के नहीं बोलते हो कि यार मेरी किस्मत में है, मैं तो भरूंगा, 5 दिन वायरल फीवर है, अब मैं बिस्तर पे बैठूंगा, दवाई नहीं खाऊंगा। यू टेक अ मेडिसिन एंड यू मूव आउट। उससे ज़िंदगी थोड़ी ना रुकती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द पर्पस ऑफ द साइंस। इट इज़ देयर टू कम्फर्ट यू, टू गाइड यू, नॉट टू प्रिडिक्ट फॉर यू। अगर आप बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपके एक्शन बदलेंगे, तो आपका भाग्य कैसे कोई भी डिसाइड करेगा? आप बदल ही नहीं रहे हैं तो सब कुछ जड़ है। आप बदलिए तो कैसे कोई भी चीज़ नहीं बदलेगी। यानी अगर मोटे तौर पर इसको समझें कि अगर आप स्टोन्स या दूसरी चीज़ें पूजा पाठ वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो जो बीमारी 5 दिन में ठीक होनी है वो 2 दिन में हो जाएगी, नहीं, 1 दिन में। बीमारी 5 दिन में ही लेगी, आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा। जैसे आप पैरासिटामॉल खाते हैं, फिर आपको 6 घंटे बाद खानी है या 8 घंटे बाद खानी है, पर खानी है। आप एक दिन खाकर गोली नहीं बोलोगे अभी 5 दिन चल जाएगी। इट नीड्स अ रेगुलर इंटरवल टू चेंज द न्यूरॉन पैटर्न एंड ब्रिंग बैक होप एंड फेथ इन योर लाइफ। एस्ट्रोलॉजी की जो जर्नी है या ऑकल्ट की जो जर्नी है, इसका पर्पस आपका अंधविश्वास बढ़ाना नहीं है। इसका पर्पस आपको होप से फेथ के बीच लेकर जाना है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और आखिरी बॉल पर, समझिए, या आखिरी ओवर में 6 बॉलों के ऊपर अगर 12 रन चाहिए तो और एक ही विकेट बचा हो, तो आपकी होप है कि इंडिया जीत सकती है। आप ऐसे बैठे हुए हैं और मैच देख रहे हैं दबा के, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है कॉन्ट्रैक्टेड है, क्योंकि होप भी है लेकिन नर्वसनेस भी है। होप तो ऐसे ही होती है। लेकिन अगर आपको पता है कि 6 बॉल पर 6 रन चाहिए और 3 विकेट हाथ में है, तो आप बैठोगे छोड़ यार, क्या करना है, जीत तो गए मैच, अब क्या करना है। सिर्फ ढोल बजने की देर है। दिस इज़ फेथ। यू नो इट इज़ गोइंग टू हैपन, यू नो इट इज़ गोइंग टू बी देयर। तो जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप होप में होते हैं, तभी तो आप जा रहे हैं, नहीं तो आप जाएंगे ही क्यों? आप हताश होकर सुसाइड कर लेंगे। आप जब जाते हैं तो आप होप में होते हैं। ये सामने वाले के ऊपर है कि वो आपके होप को फेथ में कैसे कन्वर्ट करे, कि अच्छा ऐसे करते हैं, हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। कोई ऊपर सैडिस्ट तो बैठा नहीं है जिसने आपको तकलीफ देनी है, तो फिर हम क्यों सैडिस्ट बन के किसी को तकलीफ दें? तो जब आप उसकी जर्नी को होप से फेथ में ले जाते हैं, दैट्स व्हाट योर पर्पस इज। एंड एवरी कंसल्टेंट, बी अ बिजनेस कंसल्टेंट, अ लॉयर, अ डॉक्टर, अ एस्ट्रोलॉजर, हम सबका पर्पस ही ये है कि आदमी के अंदर पॉजिटिविटी का इंजेक्शन डालकर होप से फेथ में लेकर उसको भेजे। पर हम अपना काम ही नहीं करते हैं। आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, मेरे ख्याल से आई एम श्योर नेता भी आते होंगे। हाँ ना तो कहना ठीक नहीं है। तो मैं तो नाम पूछने वाला था, लेकिन अगर आप बता सकें कि अगर आप नाम लें तो अच्छा है, लोगों को थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा स्टोरी में। लेकिन कुछ ऐसी कहानी जिसको आपने सिग्नेचर में या फेस रीड करके या दूसरी चीज़ों से अगर आपने कुछ गाइड किया और उसका बड़ा फ़ायदा या चेंज आपने देखा। देखिए, अगर किसी की लाइफ में आप फर्स्ट ही मीटिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हो तो वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी फीस ऐसी नहीं है कि लोग आएँ और सोचें कि मूँगफली खा के चले गए, ऐसा संभव नहीं है। तो मूंगफली खाने वाले आपके पास आ भी नहीं सकते। नहीं, ऐसे नहीं है। जो मेरा सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म था, उसका पूरा पर्पस ही ये था दैट पीपल हू कांट अफोर्ड शुड गेट राइट थिंग। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, हमें इतने लोग बोलते हैं कि इससे ये फ़र्क पड़ा, ये फ़र्क पड़ा, बिकॉज़ द पर्पस इज़ कि मैं वो भी रेमेडीज़ पैसे देने की बात बताती हूँ, बट दीज़ आर इन अ मोर जेनेरिक फ़ॉर्मूला जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कि सर दर्द है डिस्प्रिन खा लो तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना। ब्लड थिन करेगा और आप आराम हो जाएगा, आप कंफर्टेबल हो जाएँगे, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ा देगा। सो दीज़ आर ऑल अडैप्टेड थिंग। एंड हर नई रेमेडी मैं पहले खुद को ट्राई करती हूँ, फिर किसी और को बताती हूँ। आई एम अ गिनी पिग फॉर माई सेल्फ। मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी भी चीज़ को करती हूँ। तो बहुत सारे नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन जिनके लिए भी मैं काम करती हूँ, नाम मैं कभी नहीं लूँगी क्योंकि इट्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि वो लें तो लें, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। अगर मैं सोशली किसी को मिल भी लेती हूँ तो जब तक सामने से नमस्ते नहीं आती मैं नहीं करती हूँ। कि अगर वो कभी नहीं दिखाना चाहते कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर करते हैं, चाहे वो दिन में 3 बार बात करें, आई विल नेवर टेक एन इनिशिएटिव। एंड इट इज़ नॉट आउट ऑफ ईगो, इट इज़ आउट ऑफ माई प्रोफेशनल एथिक। तो नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ, 99.9% लोगों के साथ अगर वो वापस आए हैं तो उसकी कोई दूसरी वजह तो हो नहीं सकती सिवाय इसके कि कुछ बेनिफिट मिला होगा। इट हैज़ नेवर हैपेंड दैट इफ you know, I suggest them when I say I, again it's not out of ego, it is, I'm just a medium. Again, मैं मूंगफली जैसे पैसे नहीं लेती हूँ, पर मैं मूंगफली जैसा ही काम करती हूँ, करने वाले ईश्वरी हैं। मैं जब अपनी कुर्सी पर नहीं बैठती हूँ तो मेरी कुर्सी पर मेरे पास माँ लक्ष्मी है, मेरी ईष्ट हैं, वो बैठती हैं, बिकॉज आई वर्क ओनली ऑन गाइडेंसेस।
तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई चीज़ बोली और चेंज बोली और इसका रिजल्ट ना हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ सिंपल थिंग। अगर आप कोई चीज़ गड़बड़ खा रहे हैं और आपको अगर छोले सूट नहीं कर रहे हैं और आप बार बार एसिडिटी कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम है आपको बताना कि भैया तुम छोले खा रहे हो रोज़, तुमको नहीं जम रहा है, तुम छोड़ो छोले और देखो, तो आपको फ़र्क पड़ जाएगा। दिस इज़ माई वर्क, आई लिव इट, आई ड्रिंक इट, आई लिव विथ इट। तो ये कैसे संभव है कि आप बोलो और फ़र्क ना आए? इट्स इम्पॉसिबल। तो सबसे ज़्यादा किस फील्ड के लोग आते हैं? फिल्म स्टार्स, नेता? जब लोगों के पास बहुत कुछ स्टेक पर होता है तो वो आते हैं आपके पास में, एंड विद द होल होप कि जो है वो बढ़ जाए या जो है वो छिन ना जाए। तो जब बॉम्बे जाती हूँ, आई ट्रैवल वेरी फ्रीक्वेंटली टू बॉम्बे, आई हैव अ प्लेस टू वर्क देयर ऑल्सो। सो जब बॉम्बे जाती हूँ तो बॉम्बे इज़ फिल्ड विथ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टू द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री, टू द पीपल ऑफ इंडस्ट्री, मीडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिल्म इंडस्ट्री है, वैसे आते हैं। दिल्ली में मेजरली आर प्लेस इज सराउंडेड बाय पॉलिटिशियंस, तो घर है मेरा, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, काफ़ी आते हैं। जो नई भी आए होंगे उनमें से कुछ की कुंडली अभी मैं खोलने वाला हूँ। अभी मैंने कुंडली रखी है नरेंद्र मोदी जी की, राहुल जी की भी, और ज़रा देखेंगे मोदी जी और राहुल जी की कुंडली क्या कहती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा जो दर्शक देख रहे हैं उनके भी कुछ फ़ायदे की बात करूँ, उनको भी कुछ इस पॉडकास्ट से घर में भी फ़ायदा हो। जैसे अमूमन हम वास्तु की बात करते हैं, अभी तक हमने फेस रीडिंग या पाम रीडिंग की बात की, कुंडली की बात की। वास्तु का कितना इम्पोर्टेंस है घर में? क्या ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ें चेंज करें और ज़िंदगी बदल सकती है? वास्तु का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में करीब करीब 30 to 40% पड़ता है। फॉर होम मेकर्स, जो फीमेल्स घर पर रहती हैं, लगभग 50%, बच्चों के लिए ऑलमोस्ट 50%, जो लोग काम करते हैं, बाहर रहते हैं, घर में सिर्फ सोने के लिए आते हैं, उनके ऊपर भी 33% से 40% पड़ता है। आप ना चाहते हुए भी अपने घर में अप्रॉक्सीमेटली 1/3 होते हैं, आप कम सोते हैं तो भी नहाना धोना, बेडरूम में सोना, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने घर का फर्नीचर खरीदते हैं, आप एक शोरूम में जाते हैं, 2 में, कई बार 10 में भी जाते हैं, या ऑनलाइन भी खरीदते हैं, आप 500 बेड देखते हैं और 2 बेड लेते हैं, आप 700 आर्टिफैक्ट्स देखते हैं और 2 लेते हैं, कोई चीज़ अचानक देखते हैं, लगता है अरे ये यहाँ पे अच्छी लगेगी, ये ले लेता हूँ। आप घर साथ लिए ही तो घूम रहे हैं, आप ही तो लेकर साथ में अपना घर या आप अपना स्टूडियो लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ यू। जिस चीज़ को आप सजा रहे हैं, लगा रहे हैं, कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे नहीं आएगा? तो जनरली जो घर में कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो आपको क्या दिखा है यूजुअली? देखिए, अगर आपकी शादी हो गई हाँ, और 2 बच्चे हैं। ठीक, तो जब आप लड़की देख रहे थे या लव मैरिज करी नहीं, आपने? अरेंज मैरिज। तो जब आप लड़की की फ़ोटो देखते थे और काफ़ी रिश्ते आपको दिखाए होंगे आपकी मदर ने, 8, 10, 15, 20 लड़कियों की पहले फ़ोटो देखी। तो ऐसा होता है ना कि जब हम लड़की का चेहरा देखते हैं शादी के लिए, और चेहरा अगर अच्छा होता है और हल्की सी नीचे से अगर चबी भी होती है, तो हम माइंड में कह लेते हैं कि अरे शादी तक तो पतली हो जाएगी, कॉमन माइंडसेट। लेकिन अगर चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता तो वो अपील नहीं करता, क्योंकि उसका तो कोई इलाज नहीं है। आप कितना मेकअप कर लोगे या कैसे सर्जरी करा लोगे? दिस इज़ 80% ऑफ योर होल पर्सनालिटी, एंड रेस्ट इज़ वेरी वेरिएबल। आप उस पर मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिल जाएंगे। तो वास्तु में भी जो घर की एंट्रेंस है इस 80% वो चेहरा है। आपकी एंट्रेंस कैसी है, कहाँ पर है, किस दिशा में, क्योंकि वहीं से आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, एनर्जी, पैसा, चिट्ठी, सब कुछ तो वहीं से आएगा। तो जब वो अच्छा होता है तो नीचे का वेरिएबल ही मैनेज कर सकते हैं हम। तो तो एंट्रेंस किस तरफ होना चाहिए? और दूसरा पहले मुझे ये बताइए, एंट्रेंस को देखते किस तरफ से? मतलब मैं अगर ये मेरा घर है और मैं इस तरफ मुँह करके बाहर निकलूँगा, तो दिशा ऐसे देखनी है या एंटर करते वक़्त देखनी है? आपकी दिशा तो कोई है ही नहीं। अगर 4 दरवाजे होंगे तो आप तो कहीं से भी निकल जाएँगे, दिशा तो घर की है। हुँ। घर की दिशा घर के अंदर से देखेंगे, घर के बीच में खड़े होकर देखेंगे। तो अगर आप कोई प्लॉट या फ्लैट खरीदने भी जा रहे हैं नया, तो आप उसके सेंटर में जाकर देखेंगे। आप आगे-पीछे आप नहीं होंगे, आप तो घूम रहे हैं, आप तो वहाँ पे कुछ आपका कोई लेना-देना ही नहीं है, वो तो घर की एंट्रेंस देख रहे हैं। घर के अंदर खड़े होंगे, घर के सेंटर में खड़े होंगे, फिर कंपास हाथ में रखेंगे और देखेंगे कि मेन गेट किस तरफ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किस तरफ होनी चाहिए का कोई लॉजिक नहीं है। आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से कौन-सी डायरेक्शन आपको सूट करती है, कौन से प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, ये होने चाहिए। जो शास्त्र हम पढ़ते हैं वो तो पैलेसेस के लिए लिखे गए थे, वो तो लिखे गए थे कि महाराज का घर कैसा हो और नगर कैसा बसे, आपके लिए तो लिखे ही नहीं गए थे। उन्हें कहाँ मालूम था आज से 5000 साल पहले कि अपार्टमेंट बनेंगे, एक अपार्टमेंट में 4 फ्लोर होंगे, 2 एक तरफ होंगे, 2 अपोजिट तरफ होंगे और एक तरह से लोग रह रहे होंगे। इट वाज़ अनइमेजिनेबल फॉर देम, इट वाज़ अनइमेजिनेबल फॉर अस ऑल्सो इफ वी वर देयर। तो जो चीज़ जब उस तरह से डिज़ाइन ही नहीं हुई तो वो कैसे होगी? एक घर में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड बहुत स्ट्रेस में चल रहा है, बीवी किट्टी पार्टी कर रही है, तब वास्तु कहाँ गया? वही प्रॉब्लम।
ब्रेड विनर ऑफ द हाउस, वो टेंशन में, वो मौज कर रही है। आपकी दशा डिसाइड करेगी हॉरोस्कोप की कि आपकी दिशा कौन सी एक्टिव हुई है। इट्स वेरी पर्सनल, इट्स नॉट जेनरिक। साउथ ईस्ट में किचन हो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, हाँ जेनरिक का कोई नुकसान नहीं है, ये एड ऑन कर रहा है, पर इसका रिजल्ट भी नहीं है। आप विटामिन सी खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको बाइंडिंग के लिए बाकी न्यूट्रिएंट्स भी तो बॉडी में चाहिए। दैट्स अ स्पेसिफिक रिपोर्ट। तो यानी कुंडली और वास्तु का मैच होना होगा। 100%, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे जेनरिक वास्तु करेंगे? एक बिल्डिंग में आप रहते हैं, 100 लोग एक अपार्टमेंट में ऊपर नीचे हैं, 100 के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, क्या 100 के 100 बीमार हैं? देयर इज नथिंग जेनरिक इन लाइफ। कहीं मेरा दिमाग ऐसे ही उड़ गया लेकिन फिर घर के अंदर, अब चेहरा तो आप कह रही हैं कि भाई कुंडली और वास्तु के मैच से होगा, लेकिन घर के अंदर जो अब हम मान लीजिए वजन घटाना, जो हम कह रहे थे बॉडी को मेंटेन रखना, वो सारी चीज़ें, तो जैसे मिरर का क्या रोल होता है अगर घर में कहीं मिरर है, या बेड के सामने कई बार लोग मिरर रखते हैं? मिरर को हम यूज़ ही क्यों करते हैं? जब शीशा नहीं होता था तो लोग पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखते थे, रानियाँ या जो भी लोग तैयार होते थे वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखकर एज पर द शैडो ऑफ द सन वो देख लेते थे। हमने रामायण में भी देखा कि राम जी ने बहुत ज़िद की, मुझे चंद्रमा ला के दो, चंद्रमा ला के दो, तो थाली के अंदर उन्होंने माँ कौशल्या माँ ने सजाकर उसको प्रतिबिंब दिखा दिया था कि चंद्रमा देखो। इट इज़ टू रिफ्लेक्ट एंड टू मल्टीप्लाई। जब आप ट्राई रूम में जाते हैं और चारों तरफ शीशा होता है या 3 तरफ शीशा होता है और आप खुद को आमने सामने शीशे में देखते हैं, आप कई गुना अपने आप को देख लेते हैं। इट्स लाइक अ थ्रू एंड थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ फॉर रिफ्लेक्टिंग एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। और तो कोई शीशे का पर्पस नहीं है, नहीं तो क्रिएट ही क्यों होता। जिस चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना है आप उस दिशा में लगाएंगे तो वो इफेक्ट मल्टीप्लाई होगा। आप काम की टेबल के सामने लगा देंगे, काम बढ़ जाएगा। आप पैसे के सामने लगा देंगे, पैसा बढ़ जाएगा। इट इज़ टू रिफ्लेक्ट एंड टू मल्टीप्लाई। आप अच्छी दिशा में लगा देंगे, उसके इफेक्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप खराब दिशा में लगा देंगे, उसके इफेक्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसका तो काम है मल्टीप्लाई करना। जहाँ लगा दोगे वहाँ काम करना शुरू कर देगा। तो दिशा कौन सी सही है मिरर के लिए? इट इज़ अ वाटर एलिमेंट, क्योंकि शीशा नहीं था तो पानी में ही शीशे को यूज़ किया जाता था। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वाटर एलिमेंट में ही शीशा अच्छा है। और चूंकि आप कह रही हैं कि वो बढ़ाता है। बाथरूम में शीशा हाँ। यूटिलिटी है। आपको ब्रश करना है, देखना है, आपको शेव करना है, देख लेंगे। पानी में तो डोंगे में डाल के नहीं देख सकते ना, तब तो लोग दाढ़ी ही नहीं बनाते थे। तो दैट इज़ अ यूटिलिटी। उसको मत काउंट कीजिए कि अरे बाथरूम में शीशा है, मेरा तो बाथरूम साउथ में है। वो आपकी यूटिलिटी है। इट इज़ नॉट समथिंग टू रिफ्लेक्ट। आप जो बड़े बड़े शीशे लगा रहे हैं, बड़ा ड्रेसर बना रहे हैं, आप घर में शीशा लगाते हैं कि डाइनिंग टेबल के सामने लगाते हैं कि खाना डबल हो, प्रॉस्पेरिटी डबल हो, गैस डबल हो, तभी तो घर समृद्ध होगा ना। आप अपने बेडरूम में लगाते हैं, अपने आप को देखने के लिए लगाते हैं, तो जो डेकोरेटिव मिरर्स हैं उनकी बात हो रही है, यूटिलिटी के मिरर्स की बात नहीं कर रहे। क्या अगर मिरर चीज़ों को मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट देता है, तो क्या जो घर में जहाँ जिस हिस्से में पैसा रखते हैं, मान लीजिए अलमारी में रख रहे हैं, अलमारी के अंदर उस हिस्से में लॉकर में मिरर रखने से या लगाने से कुछ जब फायदा आप होगा? अलमारी खोलें तब वो पैसा या तब वो तिजोरी मिरर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बंद में नहीं, क्योंकि बंद में तो वो बंद है। आप खोलें, रखें, निकालें और वो रिफ्लेक्ट हो तो बात है। आप तिजोरी के अंदर ज़रूर रख सकते हैं, छोटा छोटा सा। सा। आज ही रखिए सारे लोग अच्छा, चूंकि हम पैसे की भी बात कर रहे हैं और अभी दिवाली भी है, तो दिवाली में क्या खास कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो आए और बोले कि रहो यार, यहीं कहाँ जाना अब। नहीं, माँ लक्ष्मी का ये बेसिक नेचर नहीं है कि वो रहो यहाँ पर। जब हाँ। तक आप नारायण नहीं है तब तक लक्ष्मी आपके पास नहीं है। नारायण होने के लिए आदमी को नारायण जैसी सोच रखनी पड़ती है। वेयर जैसे नारायण उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो श्री राम बनकर नीचे आएँ, बैठ के 14 साल जंगलों में घूमें, फिर अपनी वाइफ को खोएं, फिर उसे पाने के लिए सेना तैयार। इट्स टू मच। भगवान है, क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर से कोई स्कीम लगा देते, कोई चालाकी कर लेते और किसी भी तरीके से रावण का कोई हल निकाल देते। ही डिड नॉट डू दैट। ही एम्पथाइज्ड विद पीपल। ही वांटेड टू टीच पीपल कि आपको अपनी लड़ाई खुद कैसे लड़नी है। एंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू डू इट अगर आप ठान ले तो। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विदाउट यूजिंग हिज सुपर पावर्स, जस्ट विथ हिज गुड इंटेंट। अगर ब्रह्मा जी को भी याद किया तो दोस्ती तो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या ज़रूरत थी ये हथियार लेने की या ब्रह्मा जी से नॉलेज लेने की। ही डिड इट लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग एल्स डिड इट ऑफ दैट एरा। दिस इज़ कॉल्ड एम्पथाइजिंग। मैं जाऊँगा, मैं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, जैसे हम स्कूल में दोस्तों के साथ टिफ़िन शेयर करते थे।
जब हम देते हैं, जब हम चैरिटी करते हैं, तब हम शेयर नहीं करते हैं। हम दरवाज़ा खोलते हैं, यूँ चिप्स का पैकेट गाड़ी के बाहर निकालते हैं कि मुझे हाथ भी ना लगे किसी का, और बंद कर देते हैं। दैट्स नॉट शेयरिंग, इट्स गिविंग, विच इज़ नॉट बैड। चलो कुछ तो कर रहे हो, बट गिविंग यहाँ से होती है, शेयरिंग इक्वल लेवल पर होती है। सिर्फ विष्णु जी ही ऐसे थे जो आके जिन्होंने हमेशा शेयर किया अपने 9 अवतारों में अब तक जब आए। एज ए ह्यूमन बीइंग उस पूरी जूझसा से निकले, उससे पूरा क्रॉस करके किया, टू बी अराउंड अस, टू टीच अस। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ विष्णु। तो जब आप लोगों के साथ शेयर करते हो अपनी वेल्थ, अपनी नॉलेज, देते नहीं हो, चैरिटी नहीं कर रहे हो, शेयर करते हो, उस लेवल पर आकर करते हो, देन यू बिकम विष्णु, देन लक्ष्मी फाइंड्स यू। तो टिकने के लिए तो वो बनना पड़ेगा, बट अट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं। बट शी कैन कम एंड शी कैन गो। टू रिटेन यू हैव टू बी वॉट शी लव्स, एंड शी लव्स विष्णु, शी फाइंड्स विष्णु। किसी धर्म में हमारे यहाँ पे कोई ऐसी गॉडेस नहीं है जो अपने हस्बैंड के पैर दबाती हूँ। आप राधा जी ने सब कुछ दिया कृष्ण को, कुछ भी नहीं छोड़ा। शी वॉज अ गिवर इन द रिलेशनशिप, कृष्णा वॉज रिसीवर इन द रिलेशनशिप। उसके बावजूद भी कभी कृष्ण के पैर पे बैठे हुए आपको चित्र नहीं मिलेगी, या कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। कृष्ण ज़रूर प्यार प्यार में पैर दबा देंगे या कर देंगे, राधा नहीं करेंगी। सिर्फ लक्ष्मी ने किया। और जब हमारे घर में बच्ची आती है या शादी कर कर आपकी वाइफ आई, तो हम कहते हैं लक्ष्मी लाए। हम नहीं बोलते घर पे सरस्वती लाए या दुर्गा आई आपके घर में या काली आई, हम बोलते हैं लक्ष्मी आई घर में। इसका ये सिंबॉलिक मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप पति के आप पैर दबाओ आप लक्ष्मी बनकर आ गए। इसका सिंबॉलिक मतलब ये होता है कि आपकी मति श्रीमती जैसी होनी चाहिए, और बुद्धि, मति इज बुद्धि एंड श्री मीन्स लक्ष्मी। आपकी बुद्धि लक्ष्मी जैसी हो तो आप श्रीमती हैं। ये मेरी श्रीमती है, ये मेरे श्रीमान है। आपका मान, जो आदमी रिस्पेक्ट श्री जैसी आपकी करे, जो आदमी श्री की रिस्पेक्ट कर सकता है, औरत की रिस्पेक्ट कर सकता है, वेल्थ की रिस्पेक्ट कर सकता है, वो श्रीमान है। आदमी होना श्रीमान थोड़ी ना बनाता है। सो टू हैव लक्ष्मी, टू रिटेन लक्ष्मी, यू हैव टू थिंक लाइक विष्णु. You have to respect Lakshmi like Lakshmi, not like paisa. So, but to have her in your home, you can do simple things. She's fond of few things. She's very fond of things which represent fertility. हम उनको मेजरली रेड कलर में ही देखते हैं. जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट से पहले भी कहा कि हॉस्पिटल्स में हम ग्रीन, ब्लू, वाइट देखते हैं. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूडिंग स्टैनफोर्ड, कुछ कैंसर पेशेंट्स को एक कमरे में रखा गया जिसमें लाइट ब्लू और ग्रीन कलर थे, हीलिंग कलर्स, और एक को रेड में रखा गया जहाँ पे रेड कलर से ट्रीटमेंट होता है, रेड ग्लव, सब कुछ रेड रेड रेड. 1 महीने बाद उनके कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होने शुरू हो गए और यहाँ हीलिंग होनी शुरू हो गई. कलर्स का, चीज़ों का इतना इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन पर, इट चेंजेस सो मच ऑफ आर डायमेंशन ऑफ थिंकिंग. तो माँ लक्ष्मी को हमेशा हमने रेड में ही देखा, बिकॉज वेल्थ वी हैव ऑलवेज वांटेड टू मल्टीप्लाई. If you cannot handle too much of heat, it becomes fire. That's what exactly is with wealth also. आपके पास अगर 2 करोड़ रुपए हैं, आप उसको छुपा नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, तो यहाँ से नोएडा से दिल्ली जाने में आपकी जान सूख जाएगी. That wealth is going to give you stress. So handling wealth is also very important. That's the power of red color. इसीलिए दुल्हन को भी लाल कलर पहनाया जाता है. आ तो रही है एनर्जी होकर, जो तुम संभाल लिए तो श्री, नहीं तो डेंजर. Both the colors. So you have to understand that how actually do you attract wealth. So she's very fond of fertile things, like she's very fond of pomegranate. अनार उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक अनार में 200 से ऊपर बीज, एक बीज से एक पेड़ में पूरी ज़िंदगी में 2000 से ऊपर या 5000 से ऊपर अनार. सो इट्स लाइक एंडलेस फॉर्मूला कि एक अनार कितने अनार और पैदा कर सकता है आप गिन भी नहीं सकते हैं, ख़त्म हो जाएगी आपकी मैथमेटिक्स. दैट्स द ब्यूटी ऑफ वेल्थ. सो शी इज़ लाइक श्री यंत्र. अनार उनका सिंबल है. लोटस बहुत पसंद है, खोलते जाओ निकलता जाता है, खोलते जाओ निकलता जाता है. स्पिरिचुअलिटी में हाई है, कीचड़ से निकलता है लेकिन कीचड़ से जुड़ा हुआ नहीं है. दैट्स एग्जैक्टली हाउ लक्ष्मी स्टेज. जहाँ आप पैसे में तो हो पर पैसे से अडिक्टेड नहीं हो. यू आर इंजॉइंग वेल्थ, यू आर नॉट अडिक्टेड टू इट. है बहुत अच्छा, नहीं है बहुत अच्छा, कोई बात नहीं. जब आप सोचते हो नहीं है बहुत अच्छा, तो वो कभी नहीं जाता है, क्योंकि आपके दिमाग से फियर निकल जाता है रिलेटेड टू मनी. देन शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एलिफेंट्स. एलिफेंट्स मीन्स कि पैसा हाथी की तरह ही होता है. जैसे माँ लक्ष्मी की सवारी एक हाथी है, उनकी 4 सवारी हैं जिसमें से एक हाथी सवारी है. जब आपके पास पैसा आ जाता है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल है. आप लोगों को दिखाएं पैसा है तो नज़र लगती है, लोगों को ना दिखाएं पैसा तो नहीं लगता फुकरा है. तो उसको कैसे बैलेंस करना है जहाँ लोग उस वेल्थ को अप्रिशिएट करें, शो ऑफ ना करें. अंबानीज़ ने शादी करी, अरे क्या ज़रूरत थी $1 बिलियन शादी में लगाने की, अरे उनका पैसा है. तो वेयर इट बिकम्स लाइक फ्लॉन्टिंग येट नॉट शो ऑफ, ये बड़ा सटल
डिफरेंस है। जैसे सेंसुअलिटी में और सेक्सुअलिटी में बड़ा पतला डिफरेंस है। आप किसी चीज़ को सेक्सी बोल रहे हो पर उसको वल्गर नहीं बोल रहे हो, ये थिन लाइन का डिफरेंस है ना। ये थिन लाइन का डिफरेंस वेल्थ के साथ भी है, जहाँ पे ये ऑपुलेंस तो है लेकिन शो ऑफ नहीं है, कैसे मेंटेन करोगे, तो वो हाथी पर आती है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स शी लव, कि आप उसको रख रहे हो, संभाल रहे हो, आपकी शान बढ़ा रहा है लेकिन आपकी वेल्थ को डिप्लीट नहीं कर रहा है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ हाउ टू मेंटेन हर। तो आप इस दिन हाथी रख सकते हैं अपने घर में, लेकिन सूंड नीचे, ताकि आप उसको बैलेंस कर सकें। सूंड ऊपर का हाथी इज़ अबाउट, बिना महावत की, इज़ अबाउट रिबेलियस हाथी, वो अटैक करने की भी वही पोजीशन होती है। तो सूंड नीचे वाला हाथी रखें, ऐरावत हाथी रखें, या शावरिंग हाथी की फ़ोटो लगा सकते हैं महालक्ष्मी के ऊपर। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कलश, क्योंकि उसमें आप हाथ डाल के निकाल रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, खुला नहीं है। तो वेल्थ ऐसे ही बंद मुट्ठी की तरह होनी चाहिए। तो आप अपने यहाँ पे कलश में कुछ सिक्के चांदी के, कुछ धनिये के बीज, सुपारी रख सकते हैं विच इज़ अखंड, नेवर एंडिंग। चावल रख सकते हैं अक्षत, अक्षत मतलब जो कभी शत ना हो, कभी ख़त्म ना हो। तो ये नाम में ही लक्ष्मी के सिम्बॉलिक्स हैं, इसीलिए हम पूजा में यूज़ करते हैं। उसको अपनी एक छोटी सी मटकी बनाकर आप कॉइन्स डालकर, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, अक्षत, सुपारी, धनिया। धनिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईटेबल आइटम दैट वी हैव। तो वेल्थ हमारी फटाफट ग्रो करे, हम उसको यील्ड कर पाएँ, उसको भोग पाएँ। लक्ष्मी के 3 ही उपयोग होते हैं, भोग, नाश और दान। आपको अपना उपयोग खुद चुनना होता है, नहीं तो वो चुन लेती हैं। सो वो सारे ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट हाउ वेल्थ शुड बी, उसकी पूजा करें। फिर उसको दिवाली के बाद अपने घर में सेफ में रखें। अपने आप जहाँ पे डेली यूज़ का कैश रखते हैं उधर मत रखिए, बिकॉज वो तो हम खर्चने के लिए रखते हैं, उसको हम सेविंग के हिसाब से नहीं रखते हैं। अपनी प्रॉपर्टी की फाइल जहाँ पर रखते हैं, अपनी ज्वेलरी जहाँ रखते हैं, जिसको हम एसेट मानते हैं, उसके साथ में रखें। देन शी अंडरस्टैंड्स, अच्छा इसका ये मतलब है कि मुझे ऐसे रहना है। अगर आप किसी को बेडरूम ऐसा दे रहे हो जो बहुत कंफर्टेबल है, तो उसको मज़ा आएगा ना रहने में। आप किसी को अनकंफर्टेबल जगह दे दोगे, आप मुझे कुर्सी पे बिठा दोगे, 2 नीचे स्पाइक दे दोगे, तो मैं कितनी देर बैठ के आपके साथ बात कर लूँगी। यू हैव टू क्रिएट रूम फॉर हर। जिन लोगों के घर लॉकर नहीं होता, उनकी सेविंग्स नहीं होती। आपने सेविंग्स के लिए अपने दिमाग को बोला ही नहीं कि करो, उसको पता ही नहीं कैसे करना है। चेकबुक के साथ में इन्वेस्टमेंट पेपर्स मत रखो, क्योंकि चेक आप सेल्फ के तो काटते नहीं हो, आप तो बांटने के लिए काटते हो। दैट इज़ अ गिविंग अवे एनर्जी। व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड फॉर योर ओन प्रिक्योरमेंट, उसके साथ मत रखें। खर्ची और कमाई की चीज़ को अलग अलग रखें, उसका अलग काम है, उसका अलग काम है। जैसे आप डाइनिंग रूम में एक्सक्रीट नहीं करते हो और टॉयलेट के अंदर खाना नहीं खाते हो, क्योंकि वो गिविंग अवे एनर्जी की जगह है और एक रिसीविंग एनर्जी की जगह है। तो फिर आप खर्ची और कमाई का चीज़ एक साथ कैसे रख सकते हो? इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और जो धनतेरस में लोग खरीदारी करते हैं वो ज़रूरी है, या उस दिन क्या खरीदना चाहिए? ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। अगेन इट्स फ्रॉम होप टू फेथ, है ना। हमें अच्छा लगता है और खरीदना तो है ही, तो किसी बकवास दिन से अच्छा किसी अच्छे दिन खरीद लो भाई। या तो ना खरीदना हो, आपने किचन में है, घर है, तो बर्तन भी खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ खरीदोगे। तो जब कोई चीज़ खरीदनी है, अगर आपने मुझे गिफ्ट ही देना है, आप मुझे बाकी टाइम भेजते रह रहे हो, मेरे बर्थडे पे विश नहीं कर रहे हो, गिफ्ट नहीं दे रहे हो, तो क्या दोस्ती बनेगी हमारी? क्या बात बनेगी? जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या जो चीज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, उस दिन तो कर लो। बर्तन खरीद सकते हैं, अच्छा फूड ग्रेन खरीद सकते हैं, चावल भरने के लिए डिब्बा खरीद सकते हैं। हर आदमी 100-200 500 रुपए की चीज़ तो खरीद सकता है। कुछ नहीं खरीदो, एक चांदी की छोटी सी फीमेल्स रिंग खरीद लें, नोज़ में पहन लें, कान में पहन लें। कान का छेद तो सबका ही होता है। एक 2 ग्राम का, 5 ग्राम का चांदी का सिक्का तो हर आदमी खरीद सकता है ना। और नहीं खरीद सकता तो खरीदे, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। 82,000 से 2 महीने में चांदी 1 लाख रुपए पे हो गई। खरीद लिया होता तो बेटर ही होता ना। तो सोने के बजाय चांदी ज़्यादा इफेक्टिव है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अफोर्डेबिलिटी की बात है, आप क्या खरीदना चाहते हैं। पहले के ज़माने में अगर आपने अपनी मम्मी से सुना हो, आपकी मॉम 70s की एज में है, तो वो आपको बताएंगे कि हमारी मदर पाकिस्तान से थी, हम ज़मीन के अंदर पैसा दबा दिया करते थे, हम ये कर दिया करते। वेल्थ को आप कैसे जोड़ोगे? 500 के नोट कितने रख लोगे आप? और वाइट चाहिए आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और प्रॉपर्टी खरीद भी ली तो क्या बेच दोगे कल सुबह? हाँ, नोटबंदी हो गई, अलग सा टेंशन। करेक्ट। अब तो नहीं होगी खैर, पर चलिए जब थी तब भी आदमी को समझ में आया। गोल्ड एंड सिल्वर इज लाइक एज गुड एज कैश। आप जाओ और एक्सचेंज करा कर ले आओ। रात को भी खटखटा के दरवाजा बोलोगे ना, यार एक सोने का सिक्का रख ले, थोड़ा कम दे दे, पर ये दे दे, वो आपको दे देगा। दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट दिस इज वेल्थ। पर एक नंबर से खरीदें कि फिर इनकम टैक्स की टेंशन ना होती रहे। यू नो, buy it ethically so that it gives you attention free time. But चलो अब जैसे भी खरीदो। So this is wealth. What means wealth to you? Buy that on Dhanteras so that it multiplies. कई लोग मैंने देखा है धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीदते हैं।
करेक्ट। पर झाड़ू इज अबाउट क्लीनिंग एनर्जी, इसको भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया कि जहाँ सफाई है वहीं लक्ष्मी है। पर आइडली मैं अगर खरीदूं तो मैं झाड़ू नहीं खरीदूंगी उस दिन। क्यों? मैं नए घर बनेगा तब झाड़ू खरीदूंगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। लेकिन धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन हम ऑलरेडी सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, तो उसमें झाड़ू की कोई सेंस नहीं है। इट्स अ क्लीनिंग एनर्जी। आप झाड़ू मैंने को आजकल सजाओगे नहीं। चूंकि आपने चांदी की भी बात की, मैंने कई जगह पर देखा, आजकल लोग चर्चा कर रहे हैं कि कई जो फिल्म स्टार या बड़े लोग हैं वो आजकल गले में चांदी का लॉकेट पहनते हैं, और कुछ रील्स में था कि इससे उनको फ़ायदा हुआ। ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, सोना जो है ये आयुर्वेद में बहुत यूज़ होता था, और ये राजा महाराजाओं के टाइम से यूज़ होता था, जब किसी को बेबी बॉय के लिए करना होता था कि हमारा राज कौन संभाले। आज तो बेटा बेटी एक बराबर हैं, तो उस समय पे उनको सोने की भस्म को मोती की भस्म के साथ में मेडिसिन में मिक्स कर कर एक फॉर्मुलेशन के साथ खिलाया जाता था, दैट इंक्रीजेज मोर वाई क्रोमोजोम इन योर बॉडी। एक्सएस इज फीमेल, एक्स एंड वाई क्रोमोजोम इज मेल क्रोमोजोम, एंड विच वॉज लेटर ऑन डॉक्यूमेंटेड। और इस पर बहुत आज भी रिसर्च चल रही है कि सोने के बर्तन में जब आप खाना खाते हैं, कुछ गर्म जाता है, अभी तो नहीं आप अफोर्ड कोई भी कर सकता, बट सोने के बर्तन में जब आप खाना खाते हैं सोने की थाली में, तो वो कुछ कुछ सिक्रीट करती है, वो मेटल अपना कुछ कुछ हिस्सा सिक्रीट करता है, और वो आप खाते हैं तो वो आप आयंस जो है अपनी बॉडी में ले रहे हैं। चांदी का ग्लास हर आदमी ले ही लेता है, अगर मिडिल क्लास फैमिली में भी हो, तो आप वो पानी उसमें भर कर रखते हैं, लेते हैं, तो आप वो आयंस ले रहे हैं। चंद्रमा इज मून सिल्वर is a planet for imagination, it's a planet for creativity, it's a planet for fame, it's a planet for cash liquidity। जब आप उसको गले में पहन लेते हैं, और क्योंकि आपके स्किन के पोर्स के थ्रू भी वो टच करके काम कर रही है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्लस ये ठंडा है, आपकी ज़बान को ठंडा रखता है, इट्स अ ठंडा मेटल, इट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑल्सो, वायरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ समथिंग दैट कीप्स यू काम, एंड सन इज समथिंग विच कीप्स यू एक्साइटेड। जो सोना है वो आपको गर्म रखता है, चांदी आपको ठंडा रखता है। तो जब आप ठंडा पहनते हैं, आपकी इमेजिनेशन बेटर होती है, आप हाइपर एक्टिविटी में नहीं चलते, आप एंग्जाइटी में नहीं चलते, इट कीप्स योर बॉडी एंड ब्रेन काम। अच्छा, जब हम धन की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, घर में जो रह रहे हैं उनका भी आपस में व्यवहार अच्छा हो, प्रेम हो, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो माता पिता और बच्चों के बीच में आजकल बड़ा तनाव है, हस्बैंड वाइफ के बीच में है। ये प्रेम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? जो इसकी डायरेक्शन जिसमें ये काम करेगी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इट्स द एरिया ऑफ अर्थ एलिमेंट, जिसमें हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। धरती को आप हिला नहीं सकते ना, इट्स अ स्टेबल थिंग, इट्स अ स्टेबल एलिमेंट। घर का साउथ वेस्ट इज स्टेबल एलिमेंट, धरती अर्थ एलिमेंट है। धरती सब कुछ नर्चर करती है, कोई भी चीज़ डालेंगे तो मल्टीप्लाई कर कर बाहर देती है। इस डायरेक्शन में फैमिली की पिक्चर्स रखना इन अ गोल्डन कलर फ्रेम रिलेशनशिप को नर्चर करता है। जैसे हमने बीज बो दिया अपने इंटेंशन का, और फिर उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो फैमिली की पिक्चर्स लगा सकते हैं, हॉलीडे की पिक्चर्स लगा सकते हैं, जिस चीज़ को हम बार बार ग्रो करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी भी चाहते हैं ग्रोथ के साथ साथ में, दैट इज़ द डायरेक्शंस वी नीड टू पुट इट। आप अपनी अफर्मेशंस लिख के लगा सकते हैं। एनीथिंग विच इज़ सिम्बॉलिक ऑफ रिलेशनशिप टू यू। आप लव बर्ड्स लगा सकते हैं, 2 तोते लगा सकते हैं। ये मोनोगनी में बिलीव करते हैं, डाव या पैरट्स जो हैं अपना पार्टनर चेंज नहीं करते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं। आप इन पक्षियों की पिक्चर्स के पीछे अपनी फ़ोटो लगाकर वो लगा सकते हैं। व्हाट इज़ वेयर योर माइंड रिलेट्स टू, उनमें से कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगे, सिंपल लगे करना, वो आप कर सकते हैं टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। और जो हम कलर पहनते हैं उसका कितना इम्पैक्ट है, और क्या वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता है कि भाई किसी को ब्लैक कलर सूट करेगा, किसी को येलो करेगा? हाँ, आपके चार्ट के हिसाब से सूट करता है वो, तो आपको किसी ने बोल दिया और आपने पहना, अलग बात। एक बात होती है आउट ऑफ चॉइस, जैसे आई एम नॉट अ पर्सनल बिलीवर और इंजॉयबल ऑफ ब्लैक कलर में, और मेरी मेरा वॉट उल्टा है, मुझे हाँ ब्लैक वो बहुत मैं पसंद देख ही रही हूँ। तो इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। मतलब मुझे अगर कोई कपड़ा बहुत भी पसंद आ जाए और ब्लैक में हो, तो मैं 4 बार सोचूंगी, अरे यार काला रंग कहाँ पहनूंगी, मोस्ट प्रॉब्ली मैं नहीं खरीदूंगी। आई एम मोर ऑफ अ वाइट पर्सन। वाइट का क्या नेचर है, अगर आप वाइट बहुत पसंद करते हैं, आइवरी बहुत पसंद करते हैं, इट्स एन एक्सेप्टिंग कलर। अब उस पर लाल डाल दो वो लाल एक्सेप्ट कर लेगा, पीला डाल दो वो पीला एक्सेप्ट कर लेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, उसका ये नेचर है। इट्स अ ब्रॉडर विजन ऑफ कलर, इट्स अ मोर एक्सेप्टिंग कलर। ब्लैक इज़ अ रिजेक्टिंग कलर, लिमिटेड है, कम लोगों से बात करेंगे, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, इट्स अ कलर ऑफ पावर, इट्स अ कलर ऑफ हिडन एनर्जी। क्योंकि आप इतने हैं, काला पहनेंगे आप इतने लगने लगेंगे। इट्स अ कलर विच एक्चुअली
टेक्स एवरीथिंग इनसाइड, सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है, सब कुछ खा जाता है ना, वैक्यूम का कलर भी है। तो ये लोग जल्दी से खुलते नहीं हैं, अपने दिल की बात जल्दी से नहीं बोलते हैं, दिमाग में अंदर चलता रहता है। दे लाइक टू होल्ड पावर, पावर हंग्री होते हैं, बिकॉज दैट्स द कलर यू आर चूजिंग। इफ यू आर चूजिंग इट बिकॉज योर माइंड इज अट्रैक्टिंग दैट, एंड योर माइंड हैज़ दैट क्वालिटी टू अट्रैक्ट इट ना। अगर आप मीठा खाने की इच्छा कर रहे हैं तो आपको शुगर लो है तो आप मीठा खाना चाहेंगे ना, नहीं तो आप क्यों खाना चाहेंगे? आपकी बॉडी मांग रही है वो चीज़, आउट ऑफ क्रेविंग यू वांट टू हैव। प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे ना। तो अगर आप ये कलर प्रेफर कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज योर ब्रेन वांट्स दैट, enhance that qualities, that is why it is wanting those qualities. तो ये ब्लैक और वाइट हुआ, बाकी कलर जिनको बाहर की कलर का अपना नहीं। येलो इज अबाउट मोर ऑफ हैप्पीनेस, इट्स जॉय, दे वांट टू लिव लाइटर। गोल्ड इज अबाउट लग्जरी, सिल्वर इज अबाउट लग्जरी बट विदाउट टू मच ऑफ फ्लॉन्टिंग। इसीलिए आप देखें कि जितनी महंगी गाड़ियाँ, इनका जो लोगो है ये सिल्वरिश कलर का होता है। इनको गा के नहीं बेचना पड़ता, इनकी प्री बुकिंग रहती है, डिमांड विदाउट टू मच ऑफ talking about it. Abu Dhabi, Dubai, luxury with lot of comfort, is lot of gold there. Pink color is about unconditional love. It's about, like a girlish thing, like a simple thing. Light blue color is about power to have more communication. It's a communicating color. It's a color of calmness. It's a color of communication. आप जितने ये फिनटेक कंपनीज हैं या फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इनके लोगोज देखिए, सब ब्लू में होता है। रिलायंस ब्लू, ब्लू इज़ द कलर जहाँ सामने वाला आप पे ट्रस्ट करेगा। इट्स अ कलर ऑफ कम्युनिकेटिंग, ऑल्सो अ कलर ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आप ब्लैक कलर के लोगोज देखेंगे, इट्स अ कलर ऑफ पावर। आप उसमें ज़्यादा लग्जरी देखेंगे, उसमें आप ज़्यादा पावर देखेंगे, वो अपने सेगमेंट के मास्टर्स होंगे। रेड इज़ अ कलर ऑफ मासेस, मैंने कहा ना, मल्टीप्लिकेशन का कलर है। टारगेट, रिलायंस का डॉट, जियो, मुझे बांटना है, ये बस सब तरफ फैल जाना चाहिए। राइट, पैसे नहीं मिलते हैं उससे ज़्यादा, पर नंबर बहुत अच्छा हो जाता है। और आपने जो पर्पल पहना है, पर्पल इज़ इट्स नॉट माई फेवरेट कलर, बट हमें तो रोज़ कपड़े अलग पहनने होते हैं, बट दिस इज़ नॉट समथिंग आई लाइक। बट पर्पल इज़ अ कलर ऑफ रॉयल्टी। इससे पहले ग्रीक एंड रोमन कल्चर में पर्पल कलर सिर्फ पोप्स एंड रॉयल फैमिली को अलाउड होता था। तो जो लोग पर्पल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो मेंटली बहुत रॉयल चीज़ों को पसंद करते हैं। मेरे को वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जी। आई एम अ वाइट पर्सन। आपने पहले ही क्लियर कर दिया हाँ, उसे। क्योंकि अब पहनना है तो सारे रंग ही पहनने हैं, अलग अलग दिखने के लिए। बट अगर मुझे खरीदना हो तो पर्पल इज नॉट द फर्स्ट थिंग आई माइट हैव 50% ऑफ माई वार्डरोब्स विल बी वाइट एंड आइवरी। और कई लोग जो हैं वो दिन के हिसाब से कलर पहनते हैं उसका। बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले के टाइम पर आपको हर प्लैनेट के लिए पत्थर नहीं पहनना पड़ता था, आप एनर्जी ले लेते थे। लेकिन पहले के टाइम पे जब लोग कलर पहनते थे तो वो धूप में जाते थे, एंड देवर नो इनर वेयर, कोई अंडरगार्मेंट्स नहीं पहनते थे, बिना स्टिच कपड़ा पहनते थे। आदमी धोती और औरत साड़ी, बिना लपेटे हुए, मतलब अनस्टिच्ड, इट वॉज ड्रेप्ड इन अ वे जहाँ कपड़े को काटा नहीं जाता था, सिर्फ बांधा जाता था। सो अब वो सिस्टम नहीं रहा। अगर आप इनर वेयर डिफरेंट कलर के पहन रहे हैं और स्पेशली ब्लैक पहन रहे हैं, तो आपके मेन चक्रास पर तो वो कलर ब्लॉक हो गया, उसने तो कुछ आने ही नहीं दिया। और आप धूप में नहीं जान रहे हो तो आपके घर की लाइट क्या ही करेगी कलर का। कलर पहने, इनर वेयर भी सेम कलर का हो या वाइट हो, और फिर आप बाहर जाएं सुबह सनराइज के विदिन 2 आवर्स के अंदर अंदर, मतलब sunrise to 2, that is the time you take energy of that color inside your body and you start seeing the changes. जैसे हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है, थर्सडे को टीआरपी आती है, तो मैंने कई बार दफ्तर में देखा आधे लोग येलो पहन के आ जाते हैं। तो जिस दिन टीआरपी कम आती है उस दिन मैं मजाक करता हूँ उनके साथ कि अब सारे लोग ही येलो पहन लोगे तो सारे चैनल की टीआरपी बढ़ के तो नहीं आ सकती, किसी की ज़्यादा आनी है, किसी की कम आनी है। तो जब सारे लोग, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गए और आपने भी अपना ऐसा कलर पहना जिसका फ़ायदा हो, दूसरे ने भी पहना, तीसरे ने भी पहना, तो वहाँ कलर इम्पोर्टेंस, अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है, अगर आपने दाल अच्छी बनाई तो उसके ऊपर आप तड़का डाल देंगे तो ठीक। दाल में मिर्ची भी ज़्यादा, नमक भी ज़्यादा, तो तड़का क्या करेगा मुझे बताइए। वक्त ठीक होगा तो ये सारे तड़के बहुत काम आएंगे। बस आप एक लाइन में निपटा देती हैं। अब आखिर में मैं बहुत समय आपका लिया, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस पॉडकास्ट से। लेकिन जो बात अधूरी रह गई थी, जो मैंने आपसे कहा था कि कुंडली के बारे में हम बात करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी की जो कुंडली है वो भी मैं लेकर आया हूँ, ये उनका बर्थ चार्ट है। तो अगर आप देख के बता सकें कि क्या मोदी जी कमज़ोर पड़ रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी बनी रहेगी, मोदी जी की कुंडली क्या कह रही है? देखिए, आप कुंडली ले आए, दशा नहीं ले आए। मैंने आपको पहले भी कहा था ओहो। कि जो कुंडली है ये सिर्फ आपका थंबनेल है। इससे हम इनकी पर्सनालिटी के बारे में तो सब कुछ बता सकते हैं, आपको वापस निकाल के देना होगा। लेकिन आज दशा क्या चल रही है, जैसे हिंदुस्तान की क्या दशा चल रही है, हमारे देश की, तो
कितने भी वॉर हो रहे हैं, ईश्वर की बड़ी दया है, ऐसे ही रहे कुछ समय और हम उसका पार्ट नहीं है। वी आर ग्रोइंग, आवर मार्केट्स आर ग्रोइंग। पर आप देखिए रशिया की तो ये हालत नहीं है, यूक्रेन की तो ये हालत नहीं है, या इजराइल की भी ये हालत नहीं है। तो ये हमारे वक्त की बात है। हमारा भी बहुत ख़राब आया, हम भी बहुत जूझे हैं उससे, तब बाकी देशों को फ़र्क नहीं पड़ा। ये वक्त की बात है, लेकिन ये इनकी पर्सनैलिटी को बताता है। लगन में इनकी लगन मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपका असेंडेंट, आप मेन कैसे हैं। मंगल और चंद्रमा ये बेसिकली ये लक्ष्मी योग भी बनाता है। ऐसे लोग फ्रॉम मासेस टू क्लासेस, क्लासेस टू मासेस, दोनों में बहुत फैल पाते हैं। ये इनका व्याख्यान बहुत अच्छा हो पाता है। कुछ ना भी हो, इनके सारे काम बनते चले जाते हैं। देन इनके 10th हाउस में सैटर्न और वीनस है, जहाँ पब्लिक का सपोर्ट इनको हमेशा मिलता है। चौथे घर का प्लैनेट 10वें घर में चला गया और शुक्र के साथ में, प्लस जब वीनस यहाँ पर आ जाता है सैटर्न के साथ में, तो ये उसकी पब्लिसिटी भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इट्स अ चार्ट ऑफ अ मार्केटिंग जीनियस ऑल्सो। अगर ये नहीं करते और ये किसी के सलाहकार भी होते, तो भी ये किंग मेकर होते, क्योंकि ये इनकी स्किल है। मतलब एक ही लाइन में 60 ढाबे हैं, आप भी दाल बना रहे हो, मैं भी दाल बना रहा हूँ, मेरे ही ढाबे पे सारी ट्रक और गाड़ी रुक रही है, तो कुछ तो बात है ना। सिर्फ कई बार टेस्ट नहीं होता, इट्स प्रेजेंटेशन एंड इट्स मार्केटिंग ऑल्सो, दैट्स द की ऑफ दिस थिंग। जो इनका लगन, जिसमें मैंने कहा कि जिसमें चंद्रमा और मंगल साथ बैठे हुए हैं, वृश्चिक लगन है ऐसे जैसे स्कॉर्पियो। वृश्चिक लगन का जो सिंबल है वो स्कॉर्पियो है, 8वीं राशि है। 8वीं राशि मतलब कि आपके जो जेनिटल्स हैं, जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ये 8वीं राशि है। इट इज़ अ वेरी प्राइवेट पार्ट। ये आप कभी किसी को दिखाने में या इसकी कोई भी एक्टिविटी आप किसी के साथ करने में कंफर्टेबल नहीं होते हो। आपकी शादी को 20 साल भी हो जाएं, लेकिन जब आप वॉशरूम जाओगे तो आप गेट बंद कर दोगे। अगर कोई बचाना खोल भी देगा तो आप एक बार, ए मैं वॉशरूम में हूँ। इट्स नॉट दैट दिस इज समथिंग न्यू दैट योर वाइफ वुड हैव नॉट सीन, लेकिन इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग। तो जब ये राशि लगन में आ जाती है, तो ये लोग उतने ही ज़्यादा डेप्थ में और अपने अंदर वैसे हो जाते हैं, सीक्रेटिव हो जाते हैं कि बाहर रहो, ये मेरा एरिया है, या ये बाहर रहो। सो वो इट्स अ वेरी मिस्टीरियस थिंग, बहुत ही मिस्टीरियस साइन है। 9th हाउस का प्लैनेट लगन में होने से होता है कि मैं तो किस्मत लेकर ही पैदा हुआ हूँ, और मैं आदमी अपनी किस्मत 3 तरीके से बना सकता है। पहले घर से, जो कि मेरी मेहनत से, 5वें घर से यानी कि अपनी बुद्धि से, और 9वें घर से यानी कि अपनी किस्मत से। कि अगर आप बड़े घर पैदा हो गए, अभी आप कुछ भी नहीं करो, अगर आप बिलियनर के घर पैदा हो गए, तो फिर $1 बिलियन की तो आपकी संपत्ति है ही ना पैदा होते ही। अब आप करो या ना करो, बढ़ाओ घटाओ, ये आपकी बुद्धि है, पर उतना तो हिस्सा मुझको मिलेगा ना। इनका 9वें घर का प्लैनेट पहले घर के साथ बैठ गया, यानी कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। दिस इज वॉट गॉड गेव हिम। फिर जब इनकी दशा आएगी, जैसे जब ये प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर के समय से ही इनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, और फिर प्रधानमंत्री बने तब ये मंगल दशा में थे, उससे पहले भी चंद्रमा दशा में थे। तो भाग्य और सेल्फ की दशा चलते चलते ही केम अप देयर। तो जब आपकी किस्मत आपको ले आई, अब कितने लोगों ने अगेंस्ट किया 2014 में कि इनका नाम नहीं जाएगा, किस्मत थी ना। लोगों के ऑपोजिशन में लोग लुक जाते हैं, नहीं बढ़ पाते आगे, पर कहीं कोई तो पुश है ना जिसने वो काम कर दिया। ऑफ कोर्स इनकी मेहनत है, रिजल्ट है, लोगों का प्यार है, पर एक वो एक्स्ट्रा टच तो चाहिए ना पहुंचाने के लिए, वो ये लेकर इनका जन्म हुआ है। तो मोदी जी की किस्मत में ऑपोजिशन में बैठना लिखा है कि नहीं लिखा है? ये छोड़ देंगे, ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे। अभी इनकी मंगल की दशा चल रही है, जितना मुझे ध्यान है, लास्ट टाइम मैंने देखा था। जब इनकी राहु की दशा आएगी, और राहु उनका 5th हाउस में, he would not be he'll not be facing all of it, ये अपना एकांत में। तो मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री से सीधा छोड़कर और कहीं चले जाने वाली स्थिति में आएंगे, ऑपोजिशन में तो नहीं बैठने वाले हैं, ये उनकी कुंडली कह रही है। बगल में राहुल जी की भी कुंडली है, वो पीएम की कुर्सी तक आएंगे। देखिए अगेन राहुल जी की दशा देखनी होगी, पर अगर अभी इनका फिलहाल पूरा का पूरा चार्ट भी अगर हम देखें, और इस चीज़ को भी एक सिंपल तरीके से समझें, तो जितनी स्ट्रेंथ जो इनका लगन का मालिक है, यानी कि जो आपका मालिक है, जो आपकी पर्सनालिटी का मालिक है, वो नीच का होकर चौथे घर में बैठ गया, यानी कि मुझे पब्लिसिटी तो मिली लेकिन नीच की मिली, उल्टी मिली। करेक्ट। नीच मतलब डेब्रिटेटेड। नीच मतलब कि जैसे रावण है, हर साल दशहरे पे याद करते हैं, पर डेब्रिटेटेड है ना, मतलब
हार नहीं पिला रहे हैं ना गले में। तो याद तो आप अच्छे बुरे दोनों को ही करेंगे, लेकिन किस वे में कर रहे हैं सारी बात, ये तो ये नीच का हो मतलब गया। राहुल जी के रील्स तो वायरल हो रहे हैं लेकिन मजाक बन रहा है। करेक्ट। अब अगर नवमांश में ये स्ट्रांग हो, नवमांश मतलब प्लैनेट का भी भाग्य है यार, उस प्लैनेट का भी भाग्य देखते हैं हम नवमांश की कुंडली से। तो अगर ये स्ट्रांग हो रहा है तो फिर अच्छे वक्त आने पर ये चेंज हो जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल ये डेबिलिटेटेड फॉर्म में। प्लस जो अब देखिए सबसे अच्छा जो इनके चार्ट में रिजल्ट दे रहा है, अगर ये बिजनेस करते होते या किसी बिजनेस प्रोपोजिशन में होते तो बहुत अच्छा होता। प्लस इनका लक जो है वो कहीं ना कहीं से हमेशा इनके साथ में सपोर्ट जोड़े हुए बैठे हुए बना ही हुआ है। लक का जो प्लैनेट है वो 5th हाउस में चला गया, यानी कि अगर अपनी किस्मत के साथ साथ ये अपनी बुद्धि को भी रेगुलरली यूटिलाइज करते रहेंगे कि अच्छा इसने बोल दिया मैंने नहीं किया, मैं खुद सोचूंगा, खुद करूंगा और एक स्ट्रैटेजी की टीम बनाऊंगा, ही कैन डू वंडर्स। लेकिन कहीं से पीएम की कुर्सी दिख रही है, कहीं पे लगी हुई हो। आप मुझे इनकी दशा भेज दीजिएगा और मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। दशा दिशा तो अभी दोनों बिगड़ी हुई लग रही है। लेकिन मोदी जी की कुंडली में कहीं दिख रहा है कि वो कब किस आयु में सब छोड़ देंगे। देखिए इनकी अभी मार्स की दशा चल रही है, जितना मुझे बास ध्यान था इनका जैसे ही राहु की दशा आ जाएगी, राहु इनका मीन राशि में है, बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ पे नहीं देता, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रॉन्ग एक्शन में नहीं देखेंगे। और उसमें कितना समय अभी टाइम है। ये टर्म तो मोदी जी बहुत कंफर्टेबली निकालेंगे। ओ तो 5 साल तो पूरे हो रहे हैं, चाहे जो जितना हंगामा कर ले। हंगामा कोई कर भी नहीं रहा है। नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं कि 5 साल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कुंडली और सारी दशाएं कह हाँ, रही थी। अगर राहु मुझे लगता नहीं 5 साल से पहले रहोगे, 3.5 साल तो 100% है ही है। लास्ट में उतना लास्ट बेल्ट के लिए कोई मारा बिरछी करता भी नहीं है। चलिए, आज अपने नेताओं के बारे में भी लोगों को जानने को मिला, अपने बारे में भी जानने को मिला, लेकिन जाते जाते आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी कि लाइफ को और पर्पसफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए उनको। देखिए सबका पर्पस अलग अलग होता है, हम दूसरे के पर्पस में अपना पर्पस खोजते हैं तो वो बात बनती नहीं है। और ऐसा होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये मैं आज कर रही हूँ लेकिन ये मेरे को आज नहीं करना था, ये मुझे हो सकता है 5 साल 10 साल बाद करना था। कभी कभी हमें अपना समझना मुश्किल हो जाता है कि फेम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, कई बार सब चीज़ें साथ नहीं आ पाती, एक एक चीज़ एक एक समय पर एक एक बिट्स एंड पीसेस में आ पाती है, कभी कभी साथ भी आ जाती है, प्रारब्ध की बात है। और हर एक उम्र का अपना एक अलग जायज़ा होता है, एक अलग टेस्ट होता है, एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है, एक अलग एफर्ट होता है, उसको हमें नहीं भूलना होता। हमें कई बार लगता है दूसरे को देखकर कि अरे वो वहाँ पे ही कर रहा है, वो वहाँ पे करने के लिए बहुत समय से वहाँ पहुँचा हुआ है, उसने बहुत एफर्ट की है। कंपैरिजन भी, यू कांट कंपेयर एन एप्पल विथ एन ऑरेंज। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे दोनों ही तो सर्दी की चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, वो फ्लेवर अलग है, टेस्ट अलग है, उसकी यील्ड अलग है, उसका माहौल अलग है, इसका माहौल अलग है। सो यू हैव टू कंपेयर एप्पल्स विथ एप्पल्स, और अपने आप को जिससे कंपेयर कर रहे हैं एक बार उस तरह पे उतार कर भी देखें। सेकेंडली, पीपल फॉरगेट कि हमें मैनिफेस्टेशन तो करना है लेकिन ग्रेटफुल नहीं होते हैं। देर इज़ अ साइंटिस्ट कॉल्ड डेविड आर हॉकिंस, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया फ्रीक्वेंसीज पर और उसके नंबर्स पे। अमेजिंग साइंटिस्ट, ही इज़ ब्यूटीफुल वर्क ही इज़ क्रिएटेड। उनका मानना था कि मैनिफेस्टेशन की एक सर्टन फ्रीक्वेंसी है, ब्रेन की भी एक सर्टन फ्रीक्वेंसी है जो चेंज होती है। कभी आप थक जाते हैं, कभी आप सोल्यूशन फाइंडिंग होते हैं, कभी आप सोल्यूशन टेकिंग होते हैं, हर समय आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना। अगर आप यहाँ से अब अपनी टीम को डायरेक्शन देने जाएंगे तो आप अलग फ्रीक्वेंसी में होंगे, आप अलग मोड में होंगे, अलग तरीके से बात करेंगे, अलग डायरेक्शन देंगे। क्योंकि मैं यहाँ बोलने के लिए हूँ, आप अलग फ्रीक्वेंसी में, आपका ब्रेन अल्फा लेवल पर अभी चल रहा है, आप सुन रहे हैं, आप अब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप साथ साथ सोच रहे हैं यहाँ कट लगाऊंगा, यहाँ पे पॉज दूंगा, साथ साथ आपकी अब जाते ही आप बाहर इसको देंगे, बिकॉज दैट्स हाउ यू वर्क एंड यू ऑपरेट इन लाइफ। हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम अपने ब्रेन के ऊपर काम नहीं करते और दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। सो द टू ब्यूटिफुल थिंग्स ही सेड दैट कि जब हम अपने आप से कंपेयर करते हैं तो हम मैनिफेस्टेशन की कंप्लीट और क्लोज जाते जाते हैं। आइंस्टाइन वॉज एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 451, मोदी जी वॉज एट मोदी जी कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी वॉज एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 530। 530 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लव एंड अबव। एक आदमी धोती कुर्ता भी नहीं पहनते थे, खाली धोते हुए पहने हुए जा रहे हैं, जब पूरा देश लड़ झगड़ रहा है, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, अहिंसा, लोग मान रहे हैं। दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी वेरी हैड, कोई चीज़ प्रूव करके थोड़ा ना दिखाई, वो बात थी कि लोग करते चले गए, मानते चले गए, एंड फादर ऑफ द नेशन।
Similarly, Einstein was a genius, but he had no interest in changing and reforming the world. He had only intention of invention. That was his highest frequency. हम अपनी ही प्रारब्ध के हाईएस्ट तक पहुंच जाएं तो हम होंगे. मैं आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर कैसे पहुंचूंगी, आप मेरी कैसे पहुंचेंगे? तो खुद से खुद को कंपेयर करने पर हम निराशावादी नहीं होते, हम ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं. ग्रैटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन आर एट द सेम फ्रीक्वेंसी. दो नंबर का फ़र्क है, 530 एंड 532. जब आप प्रेम में होते हैं और जब आप शुक्राने में होते हैं, तब आप जो चाहते हैं आप उस चीज़ को हासिल कर पाते हैं. तो ये दो भाव अगर हमें मेंटेन करने आ जाएं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. क्या बात है. तो मुझे लगता है कि इसी नोट पे मुझे लगता है ये हम हाई अपने पॉडकास्ट के हाई नोट पर है और यही ख़त्म करना चाहिए. लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि हमने कुछ नेताओं का उदाहरण ज़रूर लिया, लेकिन वो लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए था और लोगों को ये समझ में आया कि आप कैसे इस साइंस का फ़ायदा अपने जीवन में ले सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने घर में क्या कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में कैसे चीज़ों को निखार सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद जयमदान जी हमारे थैंक साथ यू सो जुड़ने मच. के लिए. थैंक यू. और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. नमस्कार.